श्री कृष्ण श्री गोपी जन वल्लभा नमः। श्री गुरवे नमः। चिंता संतानहंतारम् यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि हृदये श्री लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीला सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रावेणो आधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् प्रभो नन्दकुमारोमि स्वामिनि वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। शङ्ख
शङ्खचक्रगदा पद्म धारिणं सुखदायकं कारणं सर्वभूतानां मथुरेशं नमाम्यहम्। नमामि मथुराधिपं सकलवल्लभे वल्लभं विचित्रवनमालया लसितपीतपट्टाम्बरम् किरीटमणिमेखला कटककुण्डलैर्मण्डितम् समुल्लसितराधया नवनिकुञ्ज तल्पे स्थितम् नवनिकुञ्जतल्पे स्थितं नमामि मथुराधिपम्। श्री मथुराधीश की श्री गोवर्धननाथ श्री गिरिराज श्री द्वारिकाधीश श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दया की जय। श्रीमन मथुराधीश प्रभु की अनुकंपा से श्रीमदाचार्य चरण के परमानुग्रह से श्रीमद् भागवत कथा का आज सप्तम दिवस आज श्रीमद् भागवत कथा को हम विराम देंगे। वैसे तो कभी भी भगवत कथा पूर्ण होती ही नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परंतु जो एक क्रम है, उस क्रम के अंतर्गत उस समय उस काल की मर्यादा के अंतर्गत आज हम श्रीमद् भागवत कथा को श्री मथुराधीश प्रभु के चरणारविंद में समर्पित करेंगे। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि श्री रुक्मिणी जी का विवाह
प्रभु के साथ हुआ। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य आप आज्ञा करते हैं कि श्री रुक्मिणी जी के साथ आपने 3 प्रकार से विवाह किया। त्रिविध नामावली में श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, राजलीला में 16वां नाम है त्रिविध विवाह कर्त्रे नमः। श्री द्वारिकाधीश प्रभु ने रुक्मिणी जी के साथ 3 प्रकार से विवाह किया। यहां पर टीकाकारों ने अपने भाव ऐसे प्रदर्शित किए, क्योंकि यहाँ श्री गोकुलोत्सव जी की विवृत्ति है, तो वे आज्ञा करते हैं कि पहले तो भगवान श्री द्वारिकाधीश ने श्री रुक्मिणी जी के साथ राक्षस विधि से विवाह किया। पूर्वम हरणेन राक्षसो विवाह कृतः, क्योंकि हरण करना यह राक्षस विवाह की पद्धति है। और फिर जब श्री द्वारिकाधीश प्रभु ने श्री रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण करके अपने रथ में पधराया, तो वह विधि गांधर्व विवाह की कही जाती है। पश्चात रथारोपणे पाणिग्रहणेन गांधर्वः कृतः। गांधर्व विवाह की पद्धति से दूसरे प्रकार से विवाह किया, परंतु भगवान तो वेदोक्त धर्म के स्थापक हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की संस्थापना के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं, तो आपको तो वेदोक्त धर्म की स्थापना करनी है। इसीलिए श्री रुक्मिणी जी के साथ श्री द्वारिकाधीश प्रभु ने वेदोक्त विधि से विधिवत विवाह किया। तो इस प्रकार से त्रिविध विवाह कर्त्रे नमः श्रीमदाचार्य चरण की वाणी हमें इस गूढ़ार्थ को अत्यंत संक्षेप में श्री आचार्य चरण वर्णन करते हैं कि 3 प्रकार से विवाह भगवान ने श्री रुक्मिणी जी के साथ किया। भगवत लीला में क्योंकि अब भगवान की गृहस्थ लीला आरंभ हुई। श्री द्वारिकाधीश प्रभु के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ। शंबरासुर द्वारा उसका हरण और भगवान की द्वारिका लीला में श्री प्रद्युम्न जी द्वारा शंबरासुर का वध, क्योंकि भगवान की ये लीलाएं हमें यह भी शिक्षा देती हैं, क्योंकि भगवान ने
समस्त धर्मों का पालन करके, गृहस्थ धर्मों का पालन करके आपने ये गृहस्थ की लीलाएं की हैं। ब्रज की लीलाएं विलक्षण हैं। ब्रज की लीलाओं में तो आपने ऐसी लीला की कि ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता भी मोहित हो जाएं। तो श्री ठाकुर जी के उन लीलाओं में, क्योंकि भगवान की मुख्य 8 पटरानी है, तो प्रभु का दूसरा विवाह श्री जाम्बवती जी के साथ हुआ। क्योंकि स्यवंतक मणि का उपाख्यान भगवान श्री द्वारिकाधीश को मिथ्या कलंक लगा, ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। जाम्बवती प्राणपतये नमः। सत्राजित, जो कि सूर्य का परम भक्त है, उसे सूर्य द्वारा एक मणि दी गई, बड़ी दिव्य मणि थी, प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करे। एक दिन सत्राजित उसी मणि को पहन करके श्री ठाकुर जी की सभा में आए। तो सभी सभासदों को लगा कि ऐसी दिव्य मणि तो भगवान श्री द्वारिकाधीश के पास होनी चाहिए। सत्राजित को यह बात कुछ विचित्र लगी। क्योंकि भगवान की तो इस मणि के पीछे ऐसी लीला होनी है कि श्री ठाकुर जी के 2 विवाह इस मणि के कारण से हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवत इच्छा से एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन तमेकदा मणिं कंठे, अपने कंठ में मणि धारण करके प्रसेनो हयमारुह्य मृगयाम व्यचरद वने, वह शिकार खेलने के लिए वन में गया। परंतु भगवत इच्छा से उसकी मृत्यु वन में हो गई एक सिंह के द्वारा। अब सत्राजित को ऐसा लगा कि जैसे मेरे भाई को मरवा कर कहीं श्री द्वारिकाधीश ने मणि ले ली, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा विचार था। तो भगवान के मन में ऐसा विचार आया। देखिए, कृष्ण के ऊपर भी मिथ्या कलंक लगा। प्रभु भी अनेक अनेक परीक्षाएं दे रहे हैं। इस मिथ्या कलंक को दूर करने के लिए प्रभु स्वयं वन में पधारे। और जब वे वन में पधारे तो आपने देखा कि उसका भाई और वहां एक सिंह, क्योंकि प्रभु तो उस मणि को खोजते खोजते जाम्बवती जी की गुफा में आप पहुंच गए और वहां देखा कि जाम्बवती जी इस मणि से खेल रही हैं। मणि तो जैसे उनके लिए एक दिव्य कोई खिलौना हो। तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम बालक्रीडनकम कृतम ऋक्षराजबिलम भीम। अब जब उस मणि से खेल रही हैं, तब उस मणि को देख करके प्रभु ने कि यह मणि तो यहां है, यह विचार किया
वहां तो ऋक्षराज क्रोधित हो गए जामवंत कि ये मणि लेने आए हैं। तो देखिए कैसी प्रभु की लीला है, भक्त के साथ भगवान का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण सबकी सभी प्रकार से इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अब जब ऋक्षराज जामवंत को यह ज्ञात हुआ ये तो साक्षात प्रभु हैं, अपनी भूल उसे मालूम हुई और क्षमा प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु ये मणि तो आपकी ही है, सब कुछ आपका है, मुझसे भूल हुई, आप कृपा करके मेरी इस कन्या को भी स्वीकार करो। देखो जब आप श्री द्वारिकाधीश प्रभु से पूछे तो एक भी विवाह प्रभु की इच्छा से नहीं हुआ है। वो तो सामने से कोई आया और प्रभु मेरी कन्या स्वीकार करो। जाम्बवती प्राणपतये नमः। प्रभु जाम्बवती के प्राणपति बने। अब जब सत्राजित को यह बात मालूम हुई, उसे भी अपनी भूल कि मुझसे भी बड़ा अपराध हुआ, मणि का अपहरण होता है, शतधन्वा का वध होता है, अक्रूर द्वारा प्राप्त मणि से प्रभु ने अपने कलंक का मार्जन किया। और फिर सत्राजित ने कहा प्रभु आप मुझे क्षमा करो और सत्यभामा जी के साथ आप विवाह करो। सत्यभामा वल्लभाय नमः। श्री ठाकुर जी का तृतीय विवाह। स्यमंतक मणिहर्त्रे नमः। अक्रूरादि भक्त दोष निवारकाय नमः। अक्रूर जी में भी दोष आ गए, भगवान ने अक्रूर जी के भी दोषों को दूर किया है इस मणि के माध्यम से। अब भगवान का चतुर्थ विवाह है कालिंदी जी के साथ। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि यमुना जी और कालिंदी एक ही हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि जब श्री हरिराय जी ने यमुनाष्टकम के ऊपर टीका लिखी तब आपने यह बताया है कि कालिंदी जी और यमुना जी में भेद है। कैसे कि कालिंदी जी पत्नी हैं और यमुना जी प्रिया है। तृतीय श्लोक याद करो श्री यमुनाष्टकम का। भुवम, देखो हमने यमुना जी को बहुत याद नहीं किया है इस बार, तो ये अवसर है श्री यमुना जी को हम याद करें। और कल जैसे अपनी बात हुई कि छठे तिलकायत प्रथम ग्रह के नित्य लीलास्थ श्री गोपीनाथ जी, आप श्री ने जब कोटा को नंदग्राम नाम दिया तो यहां जो विराजमान नदी है वो स्वतः ही यमुना जी का स्वरूप हो जाए। तो इस भावना से भी हम श्री यमुना जी को याद करें कि हम आपके तट पे ही विराजमान हैं। भुवं भुवन पावनी अधिगतां अनेकस्वनै प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कणा प्रकटमुक्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरी
नमत कृष्ण तुर्य प्रिया। श्री यमुनाष्टकम के तृतीय श्लोक की अंतिम पंक्ति में श्री वल्लभाचार्य लिखते हैं कि श्री यमुना जी तुर्य प्रिया हैं, पत्नी नहीं। और कालिंदी जी चतुर्थ पत्नी है, तो उनके धर्म रूप समझ लो। जैसे वहां श्री हरिराय जी ने श्री यमुनाष्टकम की टीका में यही इसी अध्याय के श्लोकों का उदाहरण देकर के समझाया है कि देखो यमुना जी और कालिंदी जी में भेद है। एक बार प्रभु एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजम, कि श्री ठाकुर जी अर्जुन के साथ आप रथ पर हैं, पधार रहे हैं। अर्जुन को प्यास लगी तो अर्जुन जल पीने के लिए कहां पधारे? श्री यमुना तट, यमुना जी पर। तो श्री यमुना जी पर उन्होंने एक सर्वांग सुंदरी कन्या को देखा जो कि तपस्या में रत है, तपस्या में लीन है। तो तपस्या में लीन उस कन्या को देखकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप कौन हो? एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजम, तब का त्वं कस्यासि शुश्रोणि, कि आप कौन हो? उन्होंने जब परिचय पूछा तब स्वयं कालिंदी जी आप उत्तर दे रहे हैं, अहम देवस्य सवितुर्द्विहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूर्यपुत्री हूँ, विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तो हरिराय जी ने ये श्लोक समझाया है, कालिंदी इति समाख्याता वसामी यमुना जले, कि कालिंदी मेरा नाम है और यमुना जी के जल में मैं निवास करती हूँ। तो हरिराय जी कह रहे हैं देखो यहां भेद हो गया, अलग अलग, कि वसामी यमुना जले कालिंदी इति समाख्याता, मेरा नाम कालिंदी है और मैं श्री यमुना जी के जल में निवास करती हूं। तो भेद हो गया। इसलिए ब्रज में 4 मुख्य पटरानी हैं, 4 यूथ हैं, श्री स्वामी जी, राधा जी, तामस यूथ के अधिपति हैं। दूसरा यूथ है श्री चंद्रावली जी का, जो कि राजस यूथ के अधिपति हैं। तृतीय यूथ है कुमारिकाओं का, जो कि सात्विक है। और चतुर्थ यूथ है श्री यमुना जी का, जो कि निर्गुण है, निर्गुणा है। श्री यमुनाष्टक की टीका में यह समझाया गया है। तो देखिए श्री यमुना जी प्रिया हैं और कालिंदी चतुर्थ पत्नी है। यमुना जी तपस्या करें, अरे यमुना जी तो जिस पर कृपा कर दें उसे तुरंत और तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाए। श्री ठाकुर जी जिनके वश में रहे। तो हम भी श्री यमुना जी से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री यमुना जी, आप हमारे ऊपर कृपा करो और
हमें भगवत प्राप्ति हो, क्योंकि ब्रह्म संबंध जब हो तया जीव को, तब ही या की भुजा वाम भर के, दौड़ कर सौर कर जाय पिय सो कहे, अति आनंद मन में जो हरखे। जब जीव का ब्रह्म संबंध होता है तो अत्यंत आनंद में श्री यमुना जी आ जाते हैं। श्री यमुना जी की कृपा का तो क्या कहें। श्री यमुनाष्टकम की टीका में तो टीकाकारों ने सब कुछ कह ही दिया। यहां तक महाप्रभु वल्लभाचार्य कह रहे हैं कि हे श्री यमुना जी, ठाकुर जी का चरित्र अद्भुत है, लेकिन आपका चरित्र अति अद्भुत है। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम, अति अद्भुत। श्री यमुने प्रिय को बस तुम झुकीने, प्रेम के फंदते कही जो राखे निकट, ऐसे निर्मोल नगमोल लीने। तुम जो पठावत तहां अब धावत सदा, तिहारे रस रंग में रहत भीने। दास परमानंद पाए अब ब्रजचंद, परम उदार श्री यमुने जुदान दीने। श्री यमुने प्रिय को बस तुम झुकीने। श्री यमुना जी के बस में है प्रभु। श्री यमुना जी जहां कह दें प्रभु वहां दौड़ कर जाते हैं। श्री यमुना जी को तो अष्ट सखाओं ने, भक्तों ने, पुष्टि मार्ग के आचार्यों ने रस की खान बताया है। श्री यमुने रस खान को शीस नाओ। इसलिए यमुना जी का गुणगान पुष्टि मार्ग में तो जब श्रीमद् गोकुल में महाप्रभु वल्लभाचार्य जब आप पधारते हैं तो श्री यमुना जी की ही स्तुति करते हैं। तो हम भी श्री यमुना जी से प्रार्थना करते हैं, हे श्री यमुना जी, आप कृपा करो और सदा आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तिहारो दरस हो पाऊं श्री यमुना जी, तिहारो दरस हो पाऊं श्री यमुना जी, तिहारो दरस हो पाऊं श्री यमुना जी, तिहारो
श्री यमुना जी का भी गुणगान भागवत में, भागवत कथा में और पुष्टि मार्गीय जन हो और यमुना जी का गुणगान न करें, यह तो शक्य ही नहीं। श्री ठाकुर जी का चतुर्थ विवाह हुआ। इसी प्रकार प्रभु के अष्ट मुख्य पटरानियां हैं। भैष्मी, जाम्बवती, भामा, सत्या, भद्रा च लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रविंधा च अष्टौ पट्टमहास्त्रियः। अष्ट पटरानियां। कालिंदी पतये नमः, मित्रविंदा पतये नमः, सत्या पतये नमः, भद्रा पतये नमः, लक्ष्मणा पतये नमः। अब महाप्रभु जी एक नाम प्रकट करते हैं त्रिविध नामावली में। रोहिणी पतये नमः। ठाकुर जी रोहिणी के पति। अरे रोहिणी तो प्रभु की माता भी है, बलराम जी की माता है। तो यहां ये रोहिणी कौन है? तो वहां आचार्य समझा रहे हैं कि षोडश सहस्राणाम शताधिकानाम मध्ये मुख्या, कि जो 16,100 जो पटरानियां हैं ठाकुर जी की, उनमें मुख्य हैं। शताधिकानाम मध्ये मुख्या, 16,100 पटरानियों में जो मुख्य हैं। अब इनका नाम ले लिया तो सबका नाम आ गया, क्योंकि सबका नाम लेते तो कितने नाम हो जाते बताओ? ये तो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम ही है, तो कितने 16,100 नाम तो हो ही जाते। रोहिणी पतये नमः, षोडश सहस्र नायिका पतये नमः। इसका कारण क्या है? कैसे प्रभु 16,100 कन्याओं के पति बने? क्योंकि भौमासुर ने यथा हतो भगवता येन च भौमो येन च ता स्त्रियः निरुद्धा एतदा चक्ष्व विक्रमं सांग्रधन्वनः। राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु की इस अनुपम लीला का आप हमें वर्णन करो। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भौमासुर बड़ा शक्तिशाली है। भूमिपुत्र भौम, उसके तो कोई पुर में भी प्रवेश न कर सके। गिरि दुर्गई, शस्तु दुर्गई, जलाग्नि नील दुर्गमम, मुरपाशयुतैर घोरई दृढ़ सर्वत आवृतम। परंतु श्री ठाकुर जी पधारे हैं, श्री द्वारिकाधीश पधारे। मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणोत्कटा। ठाकुर जी का नाम मुरारी पड़ा है। क्यों? उन्होंने मुर नाम के दैत्य को मारा, क्योंकि जो जल का दोष है वो मुर दैत्य है। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुनाष्टकम में कहा, मुरारी पद पंकज। तो आप पधारे
तो पहले मुर नाम के दैत्य को मारा और फिर भगवान ने भौमासुर का वध किया। भौमासुर की कारागार में, बंधन में, तत्र राजकन्यानां षट्सहस्राधिकायुतम्, कन्याएं, क्योंकि भौमा हृतानाम विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरि, जिस राजा को जीतता उनकी कन्याओं को ले आता। जैसे ही प्रभु ने उनको बंधन मुक्त कराया तो श्री ठाकुर जी के दर्शन करते ही सभी कन्याओं ने मन ही मन श्री द्वारिकाधीश को अपना पति मान लिया, ऐसा वर्णन है। अब प्रभु क्या करें? मन ही मन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष नरवीरम विमोहिता, वो समस्त कन्याएं विमोहित हो गईं। क्यों न हो, प्रभु का स्वरूप ही ऐसा है। मनसा बभ्रिरे अभीष्टम पतिम दैवोपसादितम, भूयात् पति अयम मह्यम धाता तदनु मोदता, कि हमारे प्रभु पति बने हैं। अब देखिए, दूसरा भी कारण है कि कन्या जब एक असुर के यहाँ रही तो उसे ये समाज कैसे और किस प्रकार से स्वीकारता, क्योंकि माता सीता पर भी अनेक प्रश्न उठे तो इन पर न उठते। भले ही ये मन से प्रभु को पति रूप में स्वीकार कर रही है, तो प्रभु इन्हें दासी बना करके भी रख सकते थे कि रहो मेरे महल में, लेकिन भगवान ने इनको दासी न बना करके इनको पत्नी का स्थान दिया। श्री द्वारिकाधीश प्रभु की ये कृपा है। तो प्रभु षोडश सहस्र नायिका पतये नमः, मुरारये नमः, नरकांतकाय नमः। प्रभु के 16,108 विवाह हुए। पारिजात का अपहरण और भगवान की पटरानियों के वंश का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। ऐसा वर्णन है कि प्रत्येक पटरानी के यहाँ 10-10 पुत्र हैं और एक पुत्री है, तो कितने हो गए आप गिन लो, कितने हुए? क्योंकि बाहर से लोग कोटा पढ़ने आते हैं, ध्यान रखो, हैं? देखो गिनने में समय लगेगा, आज पूर्णाहुति भी करनी है। जी हो और एक एक कन्या और 11 से आप गिन लो, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए, प्रभु को मोह नहीं है कहीं। कृष्ण हमेशा अनासक्त रहे हैं, क्योंकि देखिए कृष्ण के सामने ही प्रभु ने अपने ही कुल को श्राप लगवा लिया। ये आगे कथा आएगी। अनिरुद्ध और यहां उषा के प्रेम बंधन का वर्णन आता है। बाणासुर की पत्नी है, पुत्री है, बाणासुर की तनया पुत्री नंदिनी,
बाणस्य तनयाम ऊषाम, बाणासुर की पुत्री उषा, उन्हें अनिरुद्ध जी से प्रेम हो गया। किस प्रकार प्रेम हुआ, यह भी बड़ी विलक्षण कथा है कि उन्हें अनिरुद्ध जी स्वप्न में आए, स्वप्न में दर्शन हुए। उषा की एक सखी है चित्रलेखा, उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा को कहा, दृष्टः कश्चिन् नरः स्वप्ने श्यामः कमललोचनः। हे सखी, मैंने एक पुरुष को, एक नर को स्वप्न में देखा है, उसकी आंखें कमल जैसी हैं। पीतवासा बृहद्बाहो योषितां हृदयंगमः। बाणासुर की पुत्री अनिरुद्ध जी के स्वरूप का वर्णन कर रही है, स्वप्न में देखे, और स्वप्न में देखते ही उनसे प्रेम हो गया कि सखी हे चित्रलेखा, श्याम स्वरूप है, कमल लोचन है, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, बड़ी लंबी लंबी बाहु हैं, योषिताम हृदयंगमः, स्त्रियों के हृदय को भावे ऐसा स्वरूप है। चित्रलेखा ने कहा कि अच्छा, मैं चित्र बनाती हूं, क्योंकि चित्रलेखा मायावी है, बड़ी विद्या में, माया की विद्या में कुशल है। अब नाम ही है चित्रलेखा, तो चित्र बनाने आरंभ किए। हे उषा, तुम कहो, क्या तुमने इस नर को देखा, इनके दर्शन किए, मुझे बताओ, मैं अपनी विद्या से उनको आपके सामने ला दूंगी। ऐसी सखी चित्रलेखा ने अनेक अनेक, यहां तक कि देव गंधर्व सिद्ध चारण पन्नगान दैत्य विद्याधरान यक्षान मनुजांश्च यथा अलिखत। देव गंधर्व सिद्ध चारण पन्नग दैत्य विद्याधर यक्ष मनुज। अब जैसे ही मनुष्यों के उन्होंने जो चित्र बनाने शुरू किए, तो उस समय के जो श्रेष्ठ हैं, तो मनुजेषु च सा वृष्णि, वृष्णि कुल के चित्र बनाने लगी, उसमें शूर, और उसमें जैसे ही वसुदेव जी का चित्र बनाया, थोड़ा थोड़ा अभी मिलने लगा। वसुदेव जी के बाद वासुदेव कृष्ण का चित्र बनाया कि हाँ थोड़ा थोड़ा मिलता है। फिर उसके बाद जैसे ही रामकृष्ण का चित्र बनाया कृष्ण का, कि हाँ इनसे तो ज्यादा मिल रहा है। और जैसे ही प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, प्रद्युम्न वीक्ष लज्जिता, कि बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध हैं। अनिरुद्धम विलिखितम वीक्ष उषा अवांगमुखी प्रिया। जैसे ही अनिरुद्ध का चित्रलेखा ने बनाया, तो उषा अवांगमुखी हो गई। ऐसा वर्णन श्री सुखदेव जी करते हैं। अब तो चित्रलेखा, अरे ये तो प्रद्युम्न पुत्र हैं, प्रभु के पौत्र हैं, श्री द्वारिकाधीश के। अब आप देखो कितना बड़ा वंश हो गया है। तो भागवत जी में वर्णन है, तत्र सुप्तम सुपर्यंके प्राद्युम्निम योगमास्थिता। तो चित्रलेखा अपनी माया से अनिरुद्ध जी द्वारिका में शयन कर रहे हैं, पर्यंक पे, उन्हें पर्यंक सहित ले आए। द्वारिका की रक्षा तो सुदर्शन करता है, तो ये कैसे लीला हो सकी? इसका कारण यह है भगवत इच्छा। बस भगवत इच्छा है, ठाकुर जी की इच्छा है, इसीलिए। तो यहां श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उषा और अनिरुद्ध का विवाह का प्रकार कहा।
जब ये बाणासुर को ज्ञात होता है कि यहाँ कोई पुरुष है मेरी कन्या के साथ, पुत्री के साथ, तो उन्होंने अनिरुद्ध जी को बंधन में बांध दिया। प्रभु को जब ये बात ज्ञात हुई तो देखो श्री ठाकुर जी युद्ध करने के लिए पधारे, और बाणासुर क्योंकि शंकर भक्त है, महादेवादि सम्मान हे तवे नमः, ऐसा महाप्रभु जी ने नाम लिखा है त्रिविध नामावली, सबका सम्मान करते हैं। क्योंकि बाणासुर बलांत कर्त्रे नमः, महादेवस्तु भक्त, महादेव तो भक्त हैं। ये भक्त और भगवान का कैसे, स्वामिना सह युद्धम अनुचितम, स्वामी के साथ कैसे युद्ध कर रहे हैं। पर आप देखो वो अनिरुद्ध जी की तरफ से आए हैं और ये अपने भक्त की तरफ से महादेव जी, दोनों का युद्ध हुआ। परंतु देखो युद्ध भी कैसा हुआ कि श्री ठाकुर जी ने महादेव जी के ऊपर एक अस्त्र का प्रयोग किया जिसका नाम है जृंभणास्त्र। इसे लगते ही नींद आ जाए, कैसा सुंदर अस्त्र है। क्योंकि कथा में कहीं ना कहीं जृंभणास्त्र चलता रहता है। देखो 2-3 जगह तो होंगे आपको, देखो देखिए, नहीं वहां उंगली का सूचन मत करो, उनकी समाधि टूट जाएगी। ये सब बड़े विलक्षण श्रोता हैं जो कि समाधिस्थ होकर के लीला रस का अनुभव कर रहे हैं। देखो होता है, जब हमने किसी से पूछी एक दिन तो ऐसे ही, जब जैसे ही हम और आंख बंद करके बैठ जाए तो हमने पूछी कि ये आप आते ही सो जाते हो? नहीं इतना आनंद आता है ना, आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। इतना आनंद आता है कि आंख अपने आप बंद, आनंद में तो आंखें बंद होती हैं। अब हमको क्या मालूम कि आनंद में आंख बंद हुई कि निद्रा में आंख बंद हुई, क्या कारण है? अब ये तो आप जानो कि प्रभु जाने। तो यहां उषा और अनिरुद्ध का विवाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, श्री ठाकुर जी प्रतिदिन कुछ ना कुछ लीला करते हैं और अपनी लीला के द्वारा अपने ही परिवार को शिक्षा देते हैं। जैसे एक दिन प्रभु के समस्त पुत्र पौत्र आदि आप क्रीड़ा कर रहे हैं, उनको प्यास लगी, जल पीने के लिए एक कुएं में गए तो उधर देखा एक गिरगिट है, तो भगवान को आप बुला लाए। तो भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब जान गए, लेकिन सभी को शिक्षा देने के लिए उसको बाहर निकाला और भगवान पूछ रहे हैं तुम हो कौन, तुम्हारा परिचय क्या है? भगवान को तो सब कुछ ज्ञात है, लेकिन जब उसने अपना परिचय दिया, नृगोवाच, कि प्रभु मेरा नाम नृग है, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो। जब आप दानियों की लिस्ट देखेंगे ना प्रभु, तो उसमें मेरा नाम जरूर आपको दिखेगा। दानादि धर्म बोधकाय नमः, कि हम दान किसको दें, कैसे करें, महाप्रभु बल्लभाचार्य करें, उस धर्म का बोधन इस लीला के द्वारा प्रभु कर रहे हैं। नृग मोक्ष हेतवे नमः, कि दान कैसे देना, किसको देना, किस प्रकार से देना, किसी को भी दान दो ऐसा नहीं, दान सात्विक व्यक्ति को दें। क्योंकि देखिए दान भी 3 प्रकार का है, सात्विक दान, राजस दान और तामस दान। यह भगवत गीता में है, आप पढ़ें। भगवत गीता में तो जैसे समस्त वेद का, उपनिषद का, पुराणों का सार भगवान ने दे दिया कि
दान 3 प्रकार के, जैसे सुख 3 प्रकार के, ज्ञान 3 प्रकार के, कर्ता 3 प्रकार के, बुद्धि 3 प्रकार की, धृति 3 प्रकार की, सात्विक राजस तामस, सात्विक राजस तामस। भगवान ने तो वहां बड़ी कृपा की है। भगवत गीता अवश्य पढ़ें और अपने घर में सबको जरूर पढ़ाएं, बालकों को अवश्य पढ़ाएं, क्योंकि कुछ सनातन धर्म के द्वेषियों ने ऐसी बातें प्रकट कर दी कि देखो घर में महाभारत मत रखो, झगड़ा हो जाएगा। तो लोगों ने महाभारत रखना बंद कर दिया, भगवत गीता पढ़ना कम हो गया और क्या कहने लगे, भगवत गीता तो साधु संतों का ग्रंथ है, हमारा थोड़े नहीं है। अरे बच्चे को क्यों भगवत गीता पढ़ाते हो? वैराग्य हो जाएगा, साधु हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। आपने कभी सोचा है? कहने वाला गृहस्थी, सुनने वाला गृहस्थाश्रमी और जितने भी वहां हैं, ये कुछ लोगों को छोड़ दो, इसमें आप समझिए पितामह भीष्म इत्यादि को, सब गृहस्थाश्रमी है। भगवान स्वयं गृहस्थाश्रम में हैं, जो वक्ता हैं, और श्रोता कौन? अर्जुन, जो स्वयं गृहस्थाश्रम में है। दोनों गृहस्थाश्रमी, इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा नाम ले और कर्म कर, माम अनुस्मर युध्य च। नहीं तो भगवान कह देते कि ये देख, तुझे ये एक माला देता हूं, मंत्र देता हूं, कहीं कोई शांत गुफा में जाके बैठ जा, क्या युद्ध करना, मेरा नाम ले बस। नहीं, मेरा नाम ले और युद्ध कर, कर्म कर। न जा तु तिष्ठत् कर्म कृत, क्योंकि तू बिना कर्म किए तो रह नहीं पाएगा। कर्म योग में भगवान ने आज्ञा की। और ये शरीर यात्रा भी, ये जो शरीर की यात्रा है, बिना कर्म के तो किए बिना संभव ही नहीं है। कर्म तो करना है। तो ये भगवत गीता केवल और केवल सन्यासियों का ग्रंथ है, गृहस्थाश्रमियों का नहीं है, अपितु ये जीव मात्र के लिए, ये तो विश्व के कल्याण का ग्रंथ है, जिसमें विश्व कल्याण की भावना है, जिसमें भगवान कहते हैं मैं सभी जगह हूं, सुने चाहिए वो सुपा के पंडिता समदर्शिना, मैं सर्वत्र हूं, सब में समबुद्धि रखो, सर्वत्र मेरे ही दर्शन करो। परंतु भगवत गीता को पुष्टि मार्ग में तो और लोग कम पढ़ने लगे, पता नहीं क्यों। तो समस्त पुष्टि मार्गीय वैष्णवों से प्रार्थना है कि भगवत गीता अवश्य पढ़ें। देखो भगवत गीता पर पुष्टि मार्ग में जो संपूर्ण भगवत गीता पर केवल 2 ही टीका है, एक अमृत तरंगिणी जो श्री पुरुषोत्तम जी की है, और दूसरी है श्री वल्लभ जी की तत्व दीपिका। अपने यहां जब टीकाएं उपलब्ध हैं तो प्रत्येक श्लोक की टीका है, आप पढ़ें। तो दान क्या है, दान का प्रकार क्या है, ये बताने के लिए भगवान ने ये नृग की लीला वहां आपने बता दी। नृग ने कहा प्रभु मैं प्रतिदिन गोदान करता था, लेकिन मुझसे यही एक भूल हो गई, अनजाने में ये भूल हो गई कि एक गाय को मैंने दान में दे दिया, वो गाय उस ब्राह्मण के हाथ से छूटकर मेरी गायों में आकर के मिल गई। दान में दी गई गाय को मैंने पुनः दान में दे दिया, बस इतना ही मेरा अपराध था और उस अपराध का मुझे ये फल मिला। तो सभी अपने पुत्र पौत्रादियों को प्रभु यह बता रहे हैं कि देखो दान क्या है, दान की क्या महिमा होनी चाहिए, दान का क्या प्रकार होना चाहिए, ये समझो। इसलिए यहां अपने पुष्टि मार्ग में दान कम है, वो समर्पण ज्यादा है। क्योंकि दान का प्रकार क्या है, एक बार दान में दे दो वस्तु को तो आप पुनः उसका उपयोग नहीं कर सकते।
दाने ही न स्वविनियोग। लेकिन अपने यहां प्रभु को धर के, श्री ठाकुर जी को धर के अपन लेते हैं, वो दान का प्रकार नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना, ये जो दान के दिन चल रहे हैं, ये क्या है? तो ये अलग दान है। ये तो ठाकुर जी जैसे कर ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं कि मैं यहां का ब्रजराज तो मैं हूं, तुम मुझे कर दो। इस भावना से, क्योंकि दान का प्रकार है, ददधाने धातु है संस्कृत में, उसका अर्थ होता है कि स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादनम दानम, कि अपनी वस्तु में से अपनी सत्ता को हटाकर दूसरे की सत्ता को स्थापित करना, उसका नाम दान है। अब जो वस्तु दान कर दी तो उसका तो कोई उपयोग होना ही नहीं चाहिए, आपको उपयोग करना ही नहीं चाहिए। स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादनम दानम, दाने ही न स्वविनियोग। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य आज्ञा कर रहे हैं, दानादि धर्म बोधकाय नमः। देखो, प्रभु गोकुल नहीं गए, भागवत जी में बलराम जी गोकुल गए हैं। बलराम जी गोकुल गए हैं, इसका वर्णन आता है। गोकुल में श्री यमुना जी के साथ लीला का वर्णन है। तो यहां वल्लभाचार्य कहते हैं कि दाऊ जी में भगवदावेश है, भगवदावेश। श्री दाऊ जी में प्रभु का आवेश है, इसलिए यहां श्री यमुना जी का आकर्षण इत्यादि सब लीलाएं यहां है। श्री दाऊ जी की लीला के उपरांत पौंड्रक का वध कुछ ऐसे भी हुए कि मैं भगवान हूं, मैं ही वासुदेव हूं, ऐसे राजाओं का भी वध भगवान ने किया। और बलराम जी के द्वारा विविध वानर का वध हुआ। सांब के भी विवाह का वर्णन है लक्ष्मणा के साथ, दुर्योधन पुत्री जो है। इन सब द्वारिका की लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी परीक्षित को कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि नारद जी के मन में भगवान के गृहस्थ लीला के दर्शन का मनोरथ उत्पन्न हुआ कि मैं देखूं तो सही। तो देखो, मनुष्य अब आजकल गृहस्थ आश्रम में एक पत्नी के साथ कोई प्रेम से नहीं रह पा रहा है, तो ये 16,108। तो नारद जी के मन में गृहस्थ आश्रम, प्रभु की इस लीला के दर्शन का मन जैसे ही हुआ तो नारद जी पधारे। प्रभु जान गए कि नारद जी के मन में इस लीला के दर्शन करने का मनोरथ है। तो श्री ठाकुर जी ने नारद जी को ऐसे दर्शन करवाए कि नारद जी जिस भी पटरानी के घर में जाएं तो उनको लगे कि यहां श्री ठाकुर जी विराजमान हैं और अलग 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 लीला कर रहे हैं। ऐसा दर्शन श्री ठाकुर जी ने दिया। नारद जी के ये मनोरथ पूर्ण हुए और एक दिन भगवान स्वधर्मा सुधर्मा नाम की अपनी सभा में विराज रहे हैं। ठाकुर जी की सभा का नाम क्या है? सुधर्मा। सुधर्मा अलंकृत चरणाय नमः। तो वहां एक ही समय दो स्थानों पर जाने का निमंत्रण प्रार्थना आ गई। एक तो पांडवों के राजसूय यज्ञ में जाने का प्रकार आया और दूसरा जो
जरासंध के कारागार में बंद थे राजा, उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आप कृपा करके हमें इस कारागार से मुक्त करो। तो उद्धव जी से भगवान ने पूछा कि उद्धव क्या करें? अरे क्या भगवान स्वयं विचार नहीं कर सकते मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन उद्धव मंत्री हैं। उद्धवादि बुद्धि अनुसारिणे नमः। उद्धवादि की बुद्धि के अनुसार ये लीला कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये राजलीला है ना, क्योंकि राजा का कर्तव्य क्या है? अपने मंत्रियों से पूछना। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा कि उद्धव जी से पूछा, उद्धव क्या करें? तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप राजसूय यज्ञ में पधारे। तो देखो आप श्री पधार रहे हैं, हम आप श्री का पहले अभ्युत्थान द्वारा स्वागत करें, फिर हम यहाँ से अपना राजसूय यज्ञ की कथा आगे करें। श्री वल्लभाधीश की जय। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रभदश्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभयावानो विदते खुजग्मायाः अग्निर्दिव्यामनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। हस्तो प्रक्षालनम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाय्याभ्यन्तरशुचिः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा यं प्रव्रजन्तमनुवेदमवेदकृत्यं दैवायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मे तया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सौमिवं सर्वतः कृत्वात्यतिष्ठद्रसाङ्गुलम्। पुरुषैवेदगुं सर्वं यद्भूतं यज्भाव्यम् उताम्रतत्शेषानो जदग्नेनातिरोहति। एतावान् समहिमातो जायास पुरुषः पादोश विश्वाभूता नित्रिपादशाम्रतं दिविः। त्रिपादोर्ध उदयपुरुषः पादोशेहा भवत् पुनः। ततो विश्वं विक्रामत्शासनानशने अभि। ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतिर्जपश्चाद्भूमिमतो पुरः। तस्माज्ज्ञा सर्वौतः संवृतं मृगराज्यम्। पशुस्तां जग्रेवायव्यानारण्याग्राम्याशये। तस्माज्ज्ञा सर्वहुतरिचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे। तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जेके चोभयादत गावो हजगिरे। तस्माज्जाता अजावय तं जग्नं बर्हि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा अजयन्त साध्यारिकयसे यत पुरुषं व्यददुः कथिता व्यकल्पयन्। मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्यते। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्य पदव्यामगुं शूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जातकजोः सूर्यो अजायत। चोर्ताद्वायुज प्राणज मुखादग्निरजायत। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शिष्णो द्यौः समवर्तत पदव्यां भूमिद्विजः। श्रोत्रा तथा लोकानकल्पयन्नः यत्पुरुषेण हविका देवा जग्नवतन्वतः। वसन्तोऽस्यासीदाज्यं
ग्रीष्मैन्वः शरद्धरिः सप्तास्यासनन्वरिधयत्रिः सप्तसमिदः कृताः देवा यज्ञजन्तन्वाना अवधन् पुरुखं वसुम् जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नः तेहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवा हरिः ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं प्रत्यार्देहं प्रणतकालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं बोले मधुराधीश की श्री भागवत भगवान की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की वल्लभाधीश की गोसाई जी परम दयाल की श्री प्रथमेश परिवार की वल्लभा आप श्री की एवं आप श्री के परिवार की कृपा 7 दिन से अनवरत हम सभी पर बरस रही है। आप श्री की आज्ञा लेकर हम श्रीमद् भागवत की कथा का क्रम आगे बढ़ा रहे हैं। उद्धवादिबुद्ध्यनुसारिणे नमः। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य त्रिविध नामावली में बहुत सुंदर नाम प्रकट करते हैं कि जो स्वयं प्रभु हैं वे भी उद्धव आदि बुद्धि अनुसारिणे नमः। आपने अगर सीधे जरासंध के वध के लिए चले जाते तो महादेव पक्ष हानि, जरासंध पदार्थम गमने महादेव जी के पक्ष की हानि होती। तो प्रभु क्या करें, यज्ञार्थम एव गमनम अनुचितम इति सर्वज्ञोपि। तब मंत्रणा हुई और उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप यज्ञ में पधारे, आप यज्ञ में जाएंगे तो जरासंध का भी वध हो सकता है, क्योंकि जब दिग्विजय के लिए जाया जाएगा तो आप उस दिशा में जाएं जिस दिशा में जरासंध हो। उद्धव जी की सर्वसम्मत मंत्रणा से भगवान इंद्रप्रस्थ गए। पांडवों के दिग्विजय में श्री ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, भीम द्वारा जरासंध का वध करवाया है। राजसूयादि प्रवर्तकाय नमः। राजसूय यज्ञ, क्योंकि यज्ञ है ना, तन्मिषेण धर्म प्रवर्तकाय नमः, कि भगवान ने यज्ञादि के द्वारा धर्म का प्रवर्तन किया है। इसलिए देखिए यज्ञ याग आदि होने ही चाहिए। भले अपना मार्ग सेवा का है, सेवा ही मुख्य धर्म है। सेवा सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः
कृष्ण सेवा सदा कार्या, इसमें कोई संशय नहीं, यही मुख्य अपना धर्म है। लेकिन वैदिक धर्म की भी रक्षा होनी चाहिए। आप लोगों को तो ज्ञात ही है, अभी आप श्री ने गोपाल यज्ञ यहां किया था। कितने दिन हुए? 5 तारीख को हुआ था। तो देखो 2 यज्ञ हो गए। एक तो गोपाल यज्ञ और यहां प्रभु के नाम का यज्ञ चल रहा है। एक एक नाम की आहुति अपन दे रहे हैं, एक एक श्री आचार्य चरण द्वारा प्रकट किए हुए नाम। तो ऐसी कृपा आप सब कोटा के वैष्णव के ऊपर हो रही है। अब मुंबई के वैष्णव के हमारे ऊपर कब कृपा होगी? और भी जगह के वैष्णव के हैं, यहां तो महीना में 2-2 यज्ञ करवा दिया आपने। जब यहाँ प्रभु विराज रहे हैं तो प्रभु की ही ये प्रेरणा है, श्री मथुराधीश प्रभु की प्रेरणा से आपने कृपा की है। तो यज्ञ यागादि होने चाहिए, क्योंकि राजसूयादि प्रवर्तकाय नमः इसमें कहा है कि तन्मिषेण धर्म प्रवर्तकाय नमः, धर्म का प्रवर्तन होगा। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि यज्ञ यागादि होते हैं, यज्ञ में जब हम आहुति देते हैं तो यज्ञ से क्या होता है? पर्जन्य, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से भूत उत्पन्न होते हैं, प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न कहां से उत्पन्न होता है? वर्षा से। वर्षा कहां से आती है? यज्ञ से। यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो। तो भगवान ने युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, क्योंकि राजसूय यज्ञ में गए तो जरासंध का आपने वध करवाया ना, और जरासंध के कारागार में जो राजा थे उनको मुक्त करवाया, क्योंकि उनका भी आमंत्रण था। उन राजाओं ने एक बड़ी सुंदर स्तुति की है। राजाओं ने भगवान को प्रणाम किया और स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय। देखो ऐसा कहा जाता है, महापुरुषों का ऐसा मत है कि जब भी कोई अगर संकट आ जाए तो इस अगर श्लोक को बोला जाए तो सर्व संकट निवारण होते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें, महाप्रभु वल्लभाचार्य क्या कहते हैं? सर्व हेतु विवर्जितम, सर्व हेतुओं को छोड़ करके निष्काम भाव से ही भागवत पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। परंतु जब व्यक्ति जब संकट में आ जाए तो कहीं कहीं है ना अन्याश्रय कर लेता है, तो हम अन्याश्रय से बचें और भगवान नाम का उच्चारण करें। तो यह श्लोक बहुत ही दिव्य है। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। अब साथ में बोलते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। जरासंध का वध, राजाओं की सम्मान सहित विदाई, राजसूय यज्ञ का आरंभ। अब प्रसंग यह आया कि अग्र पूजा किसकी हो? सबने कहा जहां साक्षात प्रभु विराजते हो
वासुदेव विराजते हों तो इनकी अग्र पूजा होनी चाहिए, परंतु शिशुपाल देखो, जिसमें अपशब्द माने जो 99 बार गाली सुन ले वो कृष्ण है, जो बिल्कुल अधीर धैर्य न छोड़े। सभी को मालूम है कि ये सुदर्शनधारी हैं, सुदर्शन चक्रधारी हैं, तब भी जो सुनने का धीरज रखे उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण से धैर्य सीखे। अगर हमको कोई 2-3 ही सुना दे तो धैर्य छूट जाता है, क्योंकि प्रभु दिए गए वरदान से बंधे हैं। ये शिशुपाल भी भगवान के भक्ति ही तो है, ऐसे देखा जाए तो जय विजय में ऐसे ही है। तो शिशुपाल का वध, और शिशुपाल का वध जब भगवान ने किया है तो भागवत में आता है कि शिशुपाल के अंग से एक ज्योति निकली और प्रभु में जाके समा गई। तावदुत्थाय भगवान चैत्य देहोत्थितम ज्योति वासुदेवम उपाविशत। सभी देखते रह गए, जो अभी भगवान की निंदा कर रहा है। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 74वां अध्याय 45वां श्लोक। चैत्य देहोत्थितम ज्योतिर्वासुदेवम उपाविशत पश्यताम सर्वभूतानाम उल्केव भुविखाच्युता। ये प्रभु की लीला है। यज्ञ आरंभ हुआ तो प्रभु ने सभी को कुछ ना कुछ सेवाएं दे दी। देखो, ये भी भागवत भी बहुत बड़ा यज्ञ है। हाँ, भागवत की कथा 7 दिन तक चलने वाला यज्ञ है। तो इस यज्ञ में भी सबने अपनी अपनी सेवाएं ली हैं। आप श्री के सेवक वृंद हैं जो बड़े आनंद से और स्नेह पूर्वक सेवा में लगे हुए हैं। तो जब जब यज्ञ हो तब सामने से आप सेवा दें कि हम क्या सेवा करें। यही सनातन धर्म की रक्षा का प्रकार है। तो वहां भगवान ने जब यज्ञ आरंभ हुआ तब भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन। धनाध्यक्ष सुयोधन को बना दिया। भीमसेन को तो महानसा, ये रसोई पाकशाला, क्योंकि वो भोजन अच्छी तरह से करना जानते हैं, बनाना जानते हैं, खिलाना जानते हैं, उनको तो ठीक है। लेकिन जैसे सुयोधन को, दुर्योधन को धनाध्यक्ष बनाया तो सब देखते रह गए, प्रभु ये कि हाँ इसके हाथ में ऐसे महाप्रभु कहते कुछ पद्म का ऐसा निशान है कि ये एक देगा और तुम्हारे यहां अपने आप 10 आ जाएंगे। धनाध्यक्ष उसको बनाया। सहदेवस्तु पूजायाम नकुलो द्रव्य साधने। लेकिन देखो ठाकुर जी ने कौन सी सेवा ली। गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्ण पादावने जने। ठाकुर जी क्या सेवा कर रहे हैं कि जब गुरुजन ऋषिगण जब यज्ञ में पधारे तो उनकी पाद सेवा, उनके चरण धोना, ऐसी सेवा प्रभु करता है। इसको कहते हैं दीनता। जैसे महाप्रभु वल्लभाचार्य कहना कि ठाकुर जी कोई साधन संपत्ति से प्रसन्न नहीं होते, प्रभु को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन है हरि तोषण साधनम भक्तानाम दैन्यमेवेकम। अब कहें प्रभु भक्ति दैन्य करें, नहीं, भगवान दैन्य बताते हैं। गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्ण पादावने जने। अलग अलग सभी ने सेवाएं स्वीकार की और युधिष्ठिर का यज्ञ सानंद भगवत कृपा से संपन्न हुआ। यज्ञांत स्नान करने के उपरांत सभी पांडव आनंदित हुए, क्योंकि शिशुपाल का जब प्रभु ने वध किया
तो महाप्रभु वल्लभाचार्य तो त्रिविध नामावली में प्रकट कर रहे हैं ना नाम कि शिशुपाल आदि भक्त वैकुंठ प्राप्ति हेतवे नमः। अब बस वैकुंठ जाओ। क्यों? चैद्य देहोत्थितम तेजो वासुदेवम उपाविशत। यहां उसका वध हुआ है और तुरंत उसके देह में से एक ज्योति निकली और प्रभु में जाकर समा गई। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य कह रहे हैं शिशुपाल आदि भक्त वैकुंठ प्राप्ति हेतवे नमः। प्रभु ने वैकुंठ की प्राप्ति कराई है। इस प्रकार प्रभु ने यज्ञ किए, अनेक अनेक लीलाएं की। यज्ञांत स्नान कराने को उपरांत शिशुपाल का सखा है शाल्व, उससे महायुद्ध हुआ। शाल्व का वध प्रभु ने किया है। दंतवक्त्र और विदुरथ का वध प्रभु ने किया है। क्योंकि श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं दंत वक्र विदुरथादि मुक्ति हेतवे नमः। प्रभु जिस जिस को मार रहे हैं तुरंत उसकी मुक्ति हो रही है। अब देखो यहां एक लीला है, क्षत्रिय धर्म नाट्य उपसंहार काय नमः। इनका वध करने के बाद भगवान ने क्षत्रिय धर्म की ये जो लीला है ना, भगवान जो नाटक कर रहे हैं उसका उपसंहार कर दिया। इसके बाद भगवान ने कभी शस्त्र उठाए नहीं। महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं न्यस्त शस्त्राय नमः। शस्त्र रख दिए, फिर कभी शस्त्र लिए नहीं। इसीलिए देखिए महाभारत पीछे हुई है। महाभारत इसलिए त्रिविध नामावली के आप 81वें नाम को देखें राजलीला में, न्यस्त शस्त्राय नमः। एतत् पुराणांतरे प्रसिद्धम। पुराणांतरों में भी प्रसिद्ध है। फिर भगवान ने अपने शस्त्रों को रख दिया। फिर बलदेव जी की तीर्थ यात्रा का वर्णन है और फिर कौरवों के साथ युद्ध हुआ है और भगवान पार्थ सारथये नमः जो शस्त्रों को छोड़ चुके हैं, अब प्रभु निहत्थे हैं। प्रभु कोई शस्त्र धारण नहीं करेंगे, सभी को यह मालूम है। फिर भी पार्थ ने प्रभु को स्वीकार किया, मुझे प्रभु की सेना नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु चाहिए। और भगवान भी कैसे दयालु हैं, आप सारथी बन गए हैं। जैसे जो अपशब्द सुन ले, एक नहीं दो नहीं 99 बार सुनकर के भी शांत रहे, वो कृष्ण है। ऐसे ही जो सुवर्ण की नगरी द्वारिका के नाथ हो और वो सारथी बन जाए। सभी को मालूम है साक्षात प्रभु हैं, सभी को मालूम है कि ये कौन है। और वो जब अपनी मित्रता निभाते हैं तो सारथी बन जाते हैं। अब सारथी को आज की भाषा में बोले तो ड्राइवर बन जाते हैं आपके। तो यही कृष्ण है, पार्थ सारथये नमः। क्योंकि पुरुषोत्तम सहस्रनाम में तो श्री महाप्रभु जी एक एक नाम कह ही रहे हैं, लेकिन त्रिविध नामावली के नामों में कुछ और अनूठापन है। तो यहां श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य सारथ्यादिक्रिया करता भक्त वश्यत्व बोधक ऐसे पुरुषोत्तम सहस्रनाम में आज्ञा कर रहे हैं। त्रिविध नामावली में आज्ञा करते हैं अव्यक्त गीतामृत महोदधि प्रवर्तकाय नमः। भगवान ने तो शस्त्र तो पहले ही छोड़ दिए, न्यस्त शस्त्राय नमः। अब प्रभु निहत्थे हैं और पार्थ के सारथी बने और वहां भगवत गीता का ज्ञान अव्यक्त गीतामृत महोदधि प्रवर्तकाय नमः। कितना सुंदर नाम। तत्श्रवणेन मोह निवृत्त्या भगवद आज्ञया युद्धम कृतवान।
अर्जुन ने अपने क्षत्रिय होने के अभिमान से युद्ध नहीं किया है। आचार्य क्या आज्ञा कर रहे हैं? भगवत आज्ञा से, प्रभु करिष्ये वचनम तव, आपकी जो आज्ञा है मैं वो करूंगा। करिष्ये वचनम तव। प्रभु ने अलग अलग लीलाएं की हैं। इस लीला के उपरांत ही एक बड़ी सुंदर लीला आती है, सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र बड़ा सुंदर है। ये जो सुदामा नाम है, श्री महाप्रभु जी तो आप आज्ञा करते हैं, ये जो सुदामा जो नाम है वो नाम भागवत में प्रसिद्ध नहीं है, कोई पुराणांतर में है। ऐसी महाप्रभु जी ने आज्ञा की भागवतार्थ प्रकरण में कि ये जो नाम है वो भागवत में नहीं है, ऐसी श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं। क्योंकि हम कहते हैं अरे सुदामा सुदामा, तो यहां तो सुदामा सुदामा कह रहे हैं। तो तब जब हम श्री आचार्य चरण के ग्रंथों का पान करते हैं, श्री आचार्य चरण की वाणी को देखते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि देखो श्री आचार्य चरण ने क्या आज्ञा की है। कि ये जो सुदामा चरित्र है और इसमें जो सुदामा है, ये कोई अलग पुराणांतर में इनका नाम प्रसिद्ध है, ऐसा श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य आज्ञा करते हैं। और 10वें स्कंधार्थ में अपने भागवता प्रकरण में ऐसी आज्ञा की, कारिका नंबर है 380, 10वें स्कंधार्थ में। सुदामा ब्राह्मण कश्चिद अर्धम च ऋषि सम्मतः, भार्या तो ब्राह्मणी तस्य नऋषि दारिद्र्य दर्शना, ऐसा महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। फिर पुरुषोत्तम जी श्री महाप्रभु जी के इन श्लोकों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि नाम पुराणांतरे प्रसिद्धम, ये नाम कोई दूसरे पुराणों में प्रसिद्ध है, भागवत में नहीं। भागवत में तो क्या आता है, बस एक ब्राह्मण, कोई एक ब्राह्मण है, कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः। कृष्ण का एक सखा है जो ब्राह्मण है पर ब्रह्मज्ञानी है। कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। विरक्त हैं, जितेंद्रिय हैं, परंतु धन का अभाव है, धन नहीं है। तो देखिए सुदामा जी को रोज प्रतिदिन ऐसी भी कथाएं पुराणांतर में मिलती हैं कि उनकी पत्नी को जब ये ज्ञात होता है कि ये तो लक्ष्मीपति के सखा है और आज इनकी ऐसी दशा है, तो उनसे कहते हैं बस आप श्री द्वारिकाधीश के दर्शन कराओ, कुछ मत कहो। अभी तो सखा है, भक्त है, ब्रह्मवित्तमः। कहते हैं कि इस अवस्था में अगर प्रभु के सामने जाऊं तो प्रभु को परिश्रम होगा। परंतु पत्नी ने बहुत कहा, बहुत समझाया। पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा, कि एक बार आप द्वारिका चले जाओ। अब पत्नी ने उनको समझा लिया, समझ गए, मान गए कि चलो प्रभु के दर्शन करके आऊंगा पर मैं कुछ मांगूंगा नहीं। इसलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य ने नाम प्रकट किया, सुदामारंक भार्यार्थ भूम्या नीतेन्द्र वैभवः
पुरुषोत्तम सहस्र नाम में 229वां श्लोक है। सुदामा रंग भार्यार्थ, और बिल्कुल ऐसा ही नाम त्रिविध नामावली में भी, यही नाम, कुछ भी आपने बदला नहीं है। त्रिविध नामावली में भी 88वां नाम है, सुदामा रंग भार्यार्थ भूमि आनीतेन्द्र वैभवाय नमः। महाप्रभु वल्लभाचार्य वास्तव में गूढ़ार्थ ही प्रकट कर रहे हैं कि सुदामा को वैभव नहीं दिया भगवान ने, सुदामा रंग भार्यार्थ, भार्या के लिए दिया है, पत्नी के लिए दिया है, क्योंकि पत्नी को कामना थी वैभव की। भक्त का वैभव तो भगवान नाम है और उसे कोई वैभव की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं पुनः पुनः कहता आया हूं कि भागवत की प्रत्येक लीला को अगर भगवान से जोड़ना है तो आप पुरुषोत्तम सहस्रनाम के इन नामों को देखो, उस पर जो नाम चंद्रिका टीका है उसे देखो, दसम स्कंद अगर विशेष रूप से देखना है तो त्रिविध नामावली देखो, उन पर जो टीकाएं हैं उनको देखो। तो सुदामा रंग भार्यार्थ भूमि आनी तेन्द्र वैभव, इंद्र वैभव, इंद्र का वैभव दे दिया भगवान ने। तो सुदामा जी ने एक चैल खंड में, अब सुदामा जी कहें कि मैं जाऊं तो सही पर कुछ प्रभु के लिए उपहार तो दो, मैं अपने सखा के लिए कुछ भेंट तो ले जाऊं। तो एक फटे हुए चैल खंड में, कपड़े में, वस्त्र में 4 मुट्ठी तंडुल ले आए, पृथुक तंडुलान, चावल ले आए। और घर में नहीं है, भागवत में आता है याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान, के जिसके घर में 4 मुट्ठी चावल नहीं है, और वो कौन है? लक्ष्मी नाथ के सखा हैं। देखो आप, और जब कुछ प्रभु को पधराने की बात आती है तो मांग कर लेकर के आए, कुछ तो दो। भक्त ऐसा होता है, नहीं तो हमारी कोई जान पहचान में कोई बड़ा आदमी हो ना, तुरंत उसके सामने खड़े हो जाते हैं, समझे हम तुम्हारे मामा के, दादा के, दादी के बेटे हैं, तुरंत संबंध निकल आते हैं। तो यहां तो सुदामा जी की पत्नी मांग करके लेकर के आई हैं। सुदामा जी के हृदय में एक ही धन है, भगवत स्मृति, याचित्वा। और उसको देख करके उन्होंने कहा अब आप कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाओ। सुदामा जी जब द्वारिका पहुंचे हैं तो सुदामा की कथा को बड़े अलग अलग ढंग में लोगों ने गाया, सुनाया, और बड़ी इस कथा को करुणा से भर देते हैं, करुणा रस। सभी लोग रोने लगते हैं। जैसे कल आप कह रहे थे कि देखो कथा में जब तक आप रुलाया करो, कथा में रुला क्यों नहीं रहे हो? तो हम तो एक विनती करें आपको, हम तो हर जीव मात्र रो ही रहा है, रोते हुए तो पैदा ही हो रहा है। और यहां पे जरा दो पल जरा सुख के और आनंद में बीते, और यहां पे भी आकर रोए तो वो तो रोना एक अलग है। और जब भी अगर प्रभु के लिए रोना आए तो प्रभु हो और आप हो, कोई तीसरा ना हो, वो विरह है। नहीं तो आजकल कथाओं में ऐसा होता है कि जबरदस्ती रुलाना पड़ता है, रुलाते हैं। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ, सत्य है, ध्यान रखना, उनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। एक कथाकार, कि भाई ये करना पड़ता है, वो कहे हम कथाकार नहीं है, कलाकार हैं, कलाकार हैं। जैसे ही कोई ऐसी कथा आई सुदामा जी की, तो आप देखो उन्होंने जैसे रूमाल निकाला, बराबर रूमाल को ऐसे करके
कुछ ऐसे करके कुछ पूछा और उसमें क्या है, कुछ लगा हुआ था, बराबर, कुछ उसमें ऐसा कुछ पदार्थ लगा हुआ था कि आंख में लगाओ तो आंख भर आया। अब उस दिन शायद उनके कोई सेवक ने या कोई सहायक ने ज्यादा लगा दिया। अब प्रसंग चल रहा था भ्रमर गीत का, उसमें तो रोना ही पड़े। दिखाओ रो रो करके, देखो हम रो रहे हैं, भगवान कैसे भक्त हैं। अरे जो बेचारा भूखा प्यासा रो रहा है उसे तो देखो। तो ज्यादा लग गया, भ्रमर गीत पूरा हो गया तो भी आंसू बंद नहीं हो रहे। रोते रोते उन्होंने रुक्मिणी जी का विवाह करवाया। अब रुक्मिणी आंखों में से आंसू, अनवरत आंसू बह रहे हैं। अब किसी श्रोता के मन में विचार आया होगा कि इस भाई रुक्मिणी विवाह में, रुक्मिणी जी के हरण में तो शिशुपाल रोया है। आपको तो भाई विवाह में तो प्रसन्न हो जाओ ना। द्वारकाधीश प्रभु का विवाह हुआ तो प्रसन्नता का और आनंद का विषय है। और वहां पर क्या, द्वारकाधीश प्रभु हरण करके रुक्मिणी जी को हरण। अरे भाई क्यों रो रहे हो, शिशुपाल हो क्या? रोते जाएं और देखते जाएं, कहीं कहां देखें जिसने कुछ ज्यादा। ऐसी कलाकारी कभी भी आत्मकल्याण नहीं कर सकती। ये धोखा है अपने आप से भी और उन श्रोताओं से भी जो आपका इतना सम्मान करके सुनने आते हैं। तो इसलिए महाप्रभु जी और अपने पुष्टि मार्ग तो आनंद का है। ये एक वार्ता आती है कि तिहारी सेवक ऐसे क्रस क्यों, चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों को कहा, महाप्रभु जी ने कि पुष्टि मार्ग में ताको फल पाए रहे हैं, ये मार्ग हंसी खेल को नहीं, ये सब आता है ना। अब हंसी खेल को नहीं मतलब रोते रहो, हर जगह रोते रहो, ऐसा नहीं है। विप्रयोग, वियोग, विरह कुछ अलग बातें हैं। इसलिए अपने यहां क्लेशानंद, विरहानंद, वो भी आनंद है। विरह माने, वियोग माने विशेष प्रकार का योग जब प्रभु से हो जाए, विशेष प्रकार से जुड़ जाओ। वियोग का मतलब अलग होना नहीं है। वियोग का अर्थ तो युजुर योगे धातु में आप वी उपसर्ग लगा दो तो वी योग बन जाता है, विशेष प्रकार से आप जुड़ गए। अब जब ब्रह्म से जीव जब ईश्वर से विशेष प्रकार से जुड़ता है तो रोएगा कि आनंद में आएगा, आनंदित होगा। और अगर उसके आंसू भी होंगे वो आनंद के होंगे। वो नृत्य करेगा, गाएगा, खूब कीर्तन करो, गाओ, नाचो, पर रो मत। अगर कभी स्वतः आए वो अलग बात है। अगर रोना भी आए तो आप और वो हो, प्रभु हो, कोई तीसरा ना हो। ये तो बड़ी एक अंतरंग बात है। भाव कोई प्रदर्शन का, दर्शन का विषय नहीं है। तो सुदामा जी की कथा में हम तो रुलाएंगे नहीं आपको, कि रोने का विषय कहाँ है। तो एक सखा सखा से मिले और फिर वहां कहते हैं सुदामा जी पहुंच गए और वो भगवान के नेत्र से आंसू बहने लगे। उन्होंने आंसुओं के जल से भगवान के चरण धो दिए। हाँ, भाव है, प्रभु का ऐसा भाव आया होगा। अब तुम भी जबरदस्ती तो उनमें देखो साहब भाव नहीं है, ये रुला नहीं रहे। इसलिए अपना पुष्टि मार्ग तो आनंद का मार्ग है। जब आप श्री विराज रहे हो तो हम क्यों रोए? जब एक सखा जब याद करता है कि हे प्रभु मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। देखो कल हमको बहुत बार ये कहा गया है कि आप ये कीर्तन गाओ, और वो हमारे दरवाजे के पास बैठे रहते हैं।
दिख नहीं रहे जाना। उन्होंने बहुत विनती की, तो हम बिल्कुल थोड़ा सा गा देते हैं, जैसे अपने यहाँ सखा याद कर रहे हैं कि प्रभु आपके बिना रहा नहीं जाता है, हे प्रभु आप पधारो, हे नाथ। जैसे चतुर्भुजदास जी प्रभु को याद कर रहे हैं। वैसे तो ये राग गौरी में है, लेकिन हम राजस्थान में, तो राजस्थान में ना मांड पधारो मारे थे, तो प्रभु को राजस्थान में राजस्थान के ही राग से याद करें। कि तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए। श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन ब्रजराज लड़े थे लाडले, तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धन वासी इसमें तो रोने की बात आएगी, लेकिन इसमें कहीं भी रोने की बात नहीं है, इसमें तो मुस्काने की बात है। पंकचित मुस्काय कैलाल, पंकचित मुस्काय कैलाल, सुंदर बदन दिखाय, सुंदर बदन दिखाय, लोक
भाव के कारण से कीर्तन बहुत बड़ा है, परंतु सखा को याद करते हुए हम यहाँ छाप की ले लेते हैं। तुम बिन रहो न जाए, युग युग अविचल राखिए लाल, युग युग अविचल राखिए लाल, यह सुख शैल निवास, यह सुख शैल निवास। श्री गोवर्धन रूप में, श्री गोवर्धन रूप में लाल, बल जाय चतुर्भुज लाल, बल जाय चतुर्भुज लाल। श्री गोवर्धन वासी, श्री गोवर्धन नाथ। ये भी सखा का एक प्रकार से विरह है। जब श्री जी पधार गए मथुरा सतघरा में, परंतु पुष्टि का विरह विप्रयोग कुछ विलक्षण है। देखो ये आपको सीधी बात बताया कि अगर किसी को कुछ दुख लग गया, अगर वो रोता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, दुख में सभी रोते हैं। लेकिन अगर किसी के यहाँ बहुत बड़ा संकट आया, दुख आया, समझो किसी का स्वजन पहुंच गया, अगर वो रोए ही नहीं तो डॉक्टर कहते हैं इसको रुलाओ, बड़ा गहरा सदमा बैठ गया है। तो न रोना गहरी बात है कि रोना। तो सुदामा जी का यह चरित्र अत्यंत दिव्य है। सुदामा जी भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने सुदामा जी की स्वयं सेवा की। अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्यु समर्हणम, और उनको भोजनादि प्रदान किए, तांबूल प्रदान किए स्वयं प्रभु ने। और स्वयं महालक्ष्मी रुक्मिणी जी को कहा चलो पंखा की सेवा करो। स्वयं महालक्ष्मी रुक्मिणी जी पंखा की सेवा कर रही हैं। कुचैलम मलिनम श्यामम द्विजम धमनि संततम देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजनेन वै। अंतःपुरवासी विस्मित हो गए कि ये कैसे प्रभु के सखा हैं। अब ठाकुर जी बड़े होशियार हैं। कथयान चक्र गाथा पूर्वा गुरुकुले सतो, गुरुकुल की बात कही कि आपको याद है गुरुकुल में क्या हुआ था। तो सुदामा जी को जरा थोड़ी लज्जा आ गई कि प्रभु कुछ मुझसे भूल हुई थी, क्षमा करना। 81वां अध्याय 10वां स्कंद, जहां भगवान कहते हैं स्वयं परमात्मा कि अभी देखो जिनके यहां लक्ष्मी जी हैं कि तुम मेरे लिए कुछ लाए हो सखा, क्या लाए हो? किम उपायनम आनीतम ब्रह्मन में भवताग्रहात्। आज हमें पुनः श्री पद्मनाभ दास जी की याद आती है।
कि छोला पे जैसे प्रसन्न हो गए आप। अणुअपि उपाहृतम भक्ति प्रेमना भूर्येव मे भवेत्, अगर तुम थोड़ा भी प्रेम से लाए होगे मेरे लिए तो बहुत है। जो आज्ञा अर्जुन जैसे सखा को भगवान ने भगवत गीता में की, वही आज्ञा भगवान यहां भी करते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय में यह 26वां श्लोक है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 81वें अध्याय में यह 4था श्लोक है। लेकिन श्लोक ऐसा है कि भगवान की सेवा में हमें कभी डर ना लगे। भगवान कहते तुम्हारे पास जो भी है भाव से धरो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवत गीता में ही वही शब्द है, भागवत में भी वही शब्द है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अब सुदामा जी विचार करें कि जो श्रीपति हैं, साक्षात ब्रह्म हैं, उनको मैं क्या दूं? दे नहीं रहे। अब भगवान को तो छीनने की आदत है ब्रज में अपने सखा से ही छीना जा सकता है। मीठो मदन गोपाल आज दध, मीठो मदन गोपाल। भगवान तो छीन छीन के खा लेते हैं और झूठा कूठा अपने सखाओं को कह रहे हैं कि भाई जिन्नी पायो मेरे भैया मेरी हथेली चाट। तो यहां पे भी सुदामा जी से छीन लिया। इति विचिन्त्य वसनात् चीर बद्धन द्विजन मनः स्वयं जहार किमिदम। स्वयं खींच लिया वो वस्त्र। ये क्या है लाए हो ना? मुझे मालूम है कि मेरा सखा मेरे पास खाली हाथ तो नहीं आएगा। किमिदम पृथुकतंडुलान, ये क्या है? अरे ऐसी सामग्री। अब आप देखो ऐसी सामग्री भगवान को कौन अरोगावे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसे कि पद्मनाभ दास जी करेंगे प्रभु ये ही 56 भोग है। और आज भी देखो ये 56 भोग का एक क्रम है। मेरे पास तो यही 56 भोग है। और श्री मथुराधीश जी कहेंगे अच्छा मैं तो भाव देखता हूं। वो एक एक ढेरी ऐसे पधराते जा रहे हैं। बाद ये देखो ये लड्डू है, ये मोहनथाल है, ये सामग्री है प्रभु। और वही स्वाद श्री मथुराधीश प्रभु ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी पद्मनाभ दास जी पे कृपा कर। और ऐसी ही कृपा सुदामा जी पे की कि वो पृथुक तंडुल ले लिए और लेकर के आप अरोगने लगे। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमाददे। एक मुट्ठी जैसे ही आपने अरोगी उसमें सब कुछ दे दिया। अब दूसरी मुट्ठी जैसे अरोग रहे थे कि समझो कि अपना भी सब कुछ दे रहे हैं। देखो जब आप द्वारिका जाओ, भेंट द्वारिका, उसको बेट द्वारिका बोलते हैं, भेंट द्वारिका बोलते हैं। वहां के ब्राह्मणों का कहना है कि ये तो भेंट दे दी गई, इसलिए इसको भेंट। वहां के ब्राह्मण ऐसा महात्म्य बताते हैं कि देखो ये है ना भेंट द्वारिका है, वहां इसलिए तंडुलों का चावलों का दान दिया जाता है। ये तो भेंट द्वारिका है कि अपने सखा को भगवान ने भेंट दे दी, मैं तो अब तेरी द्वारिका में रहता हूं। वहां के ब्राह्मणों का ऐसा कहना है। तो जैसे ही सब कुछ दे रहे थे उसी समय साक्तावत श्री जग्रहे हस्तम, श्री ने लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया कि प्रभु जब आप देते हो तो ये नहीं सोचते कि क्या देना है, सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए महाप्रभु बल्लभाचार्य कहते हैं कि सुदामा रंक भार्यार्थ भूमि आनी तेंद्र वैभवाय नमः। ये सुदामा जी के ऊपर भगवान ने कृपा की। और परंतु सुदामा ने कुछ प्रत्यक्ष में मांगा नहीं, प्रभु ने सब कुछ दिया है अप्रत्यक्ष में। फिर ऐसा वर्णन है कि जब श्री सुदामा जी
अपने सखा और प्रभु को वंदन करके पधारे तो वहां तो बड़े बड़े महल बन गए और पत्नी बड़ी महारानी हो गई, क्योंकि इंद्र का वैभव जो आ गया। ग्रह आगमने ताम पूर्वश्रियम दृष्टवा, तो ये मैं कहां आ गया, ऐसा ब्राह्मण को लगा, सुदामा जी को लगा। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि सुदामा की रंक भार्या के लिए भगवान ने इंद्र का वैभव यहां दे दिया। सुदामा जी प्रभु को वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है। किंचित करो, किंचित करो, आप प्रभु के लिए कुछ थोड़ा कर रहे हो और प्रभु कितना दे रहे। तो सुदामा चरित्र को वंदन करते हुए श्री सुखदेव जी गोपिका आदि साक्षात्कार है तवे नमः। गोपिकाएं प्रभु से एक बार मिली हैं। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में जब सभी संबंधी एकत्रित हुए तब भगवान से मिले, श्री द्वारिकाधीश के दर्शन किए सबने। गोपिका आदि साक्षात्कार है तवे नमः। भगवत चर्चा हुई और बड़ा सुंदर एक श्लोक है कि गोपियों को भगवान ने क्या दिया। 82वें अध्याय का 49वां श्लोक। आहुश्चते नलिन नाभ पदार विंदम योगेश्वरैर हृदय विचिन्त्य मगाध बोधै संसार कूप पतितोत्तरणावलंब्यम गेहं जुषामपि मनसि उदयात् सदानः। कि तुम्हारा सदा मन मुझ में लगा रहेगा, चाहे तुम घर के कामों में लगे रहो फिर भी, और यही मुख्य भक्ति है। तो ये प्रकार यहां बताया है। और फिर द्रौपदी और सभी पटरानियों की चर्चा हुई है। द्रौपदी जी ने सभी से पूछा कि आपका विवाह कैसे हुआ, किस प्रकार आपका विवाह हुआ। फिर वसुदेव जी के यज्ञ महोत्सव में वसुदेव जी ने यज्ञ किया है, वहां सभी बंधु बांधव आए और इसी यज्ञ में ज्ञात हुआ देवकी जी को कि आपके पुत्र तो साक्षात नारायण हैं। तब देवकी जी ने कहा कि अगर तुम नारायण हो तो मेरे उन पुत्रों को एक बार मुझसे मिला दो जो कंस ने मार दिए। तो श्री ठाकुर जी ने वो 6 पुत्र ला करके मैया देवकी जी के पास प्रकट कर दिए और आज उन 6 के 6 पुत्रों का उद्धार हो गया। पीत्वामृतम पयस्तस्या पीतशेषम गदाभृतः। क्यों? अब ठाकुर जी का अधरामृत है ना, देवकी मैया का दुग्ध। यहां की सुबोधनी जी बड़ी सुंदर है। पीत्वामृतम पयस्तस्या पीतशेषम गदाभृतः। गदाभृतः प्रभु, गदाधारी प्रभु स्वयं नारायण के ये बड़े भाई हैं और प्रभु तो अनुज हुए ना। इसलिए नारायण अंग संस्पर्श प्रतिलब्धात्म दर्शना। श्री भागवत अनुसार 84वें अध्याय का 55वां श्लोक कि नारायण के अंग स्पर्श से इनकी मुक्ति हो गई। और स्वयं वसुदेव ज्ञान बोधकाय नमः। वसुदेव जी को ज्ञान हो गया। देवादि भक्त शापादि दोष नाशनाय नमः। देवकी मृतापत्यदात्रे नमः। देवकी स्तनंधयाय नमः। देवकी जी के मनोरथ पूर्ण किए। इस प्रकार भगवान लीला कर रहे हैं। सुभद्रा जी का स्वयं भगवान की अनुमोदन से, इच्छा से हरण करवाया और अर्जुन के साथ विवाह हुआ। श्रुतियां परब्रह्म श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं, वेद स्तुति। इस वेद स्तुति पर महाप्रभु जी की जो कारिकाएं हैं, सुबोधनी जी हैं, बड़ी कठिन है।
वेद की श्रुतियां किस प्रकार भगवान की स्तुति करती हैं। बड़ा ये कठिन विषय है। भगवान नारायण श्री कृष्ण जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनकी श्रुतियां किस प्रकार से स्तुति करती हैं, इसका वर्णन 87वें अध्याय में है। बहुत कठिन यहां का विषय है। महाप्रभु जी के अगर अपन सुबोधनी जी पढ़े तो जय 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 जामुजित दोष ग्रभीत गुणाम तुमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग इत्यादि प्रकार से वेद स्तुति का प्रकार, श्रुतियों द्वारा भगवान की स्तुति। और 3 देवों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं। यह लीला 10वें स्कंद के अंत में आई और अंत में है महिषी गीत के श्री द्वारिकाधीश जब पढ़ रहे हैं तो उनकी रानियां, देखो महिषी गीत है, लेकिन संस्कृत में ये विचित्र शब्द है। देखो महिषी का अर्थ रानी भी होता है और भैंस भी होता है, मालूम है ना आपको? और समझो कोई आपसे पूछे कैसी लग रही हूं, आप कहते हो महिषी जैसी लग रही हूं। अब आप ही जानो कि कौन से तात्पर्य में आपने कहा। समझ में आई? तो महिषी का अर्थ है भैंस भी होता है और महारानी भी होता है। तो यहां जो महिषी गीत है वो पटरानी महारानी वो कहते हैं कि अरे समुद्र तुम आवाज मत करो, तुम्हारी आवाज से प्रभु जाग जाते हैं और हमारा परित्याग कर देते हैं। बहुत सुंदर ये गीत है। महिष्यौचुः कुररिविलपसित्वं वीतनिद्रानशेषे स्वपिति जगति रात्र्याम् ईश्वरो गुप्तबोधः वयमिव सखि क्वचित् गाढनिर्भिन्नचेता नलिननयनहासोदारलीलेक्षितेन। इस प्रकार से यहाँ 10वें स्कंद का समापन होता है। अब 11 स्कंद का आरंभ। 11 स्कंद में भगवान की मुक्ति लीला है। 11 स्कंद में प्रभु मुक्ति लीला कर रहे हैं। इसमें केवल 2 ही आप विभाग समझ लो, 2 ही प्रकरण मुख्य हैं, जीव मुक्ति और ब्रह्म मुक्ति। इसमें 31 अध्याय हैं। जीव मुक्ति प्रकरण और ब्रह्म मुक्ति प्रकरण, ऐसे श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं। तो इसके आरंभ में ही प्रभु कैसे लीला करते हैं कि अपने स्वकुल को ही ऋषियों के द्वारा श्राप लगता है। श्री आचार्य चरण 11 स्कंद की मुक्ति लीला का आरंभ करते हुए कहते हैं, मुक्ति लीला विहरणः मौशलव्याज संहृति श्री भागवत धर्मादि बोधको भक्ति नीतिकृत। बहुत ही छोटी सी घटना घटती है और ऋषियों के द्वारा भगवान के कुल को श्राप दिया जाता है। मुक्ति लीला विहरण, श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं ये तो भगवान की लीला है। क्यों? अब आसुर व्यामोह लीला जो करनी है प्रभु को। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, जाम्बवती के पुत्र सांब को ऋषियों के पास गर्भवती स्त्री बना करके ले जाया गया और ऋषियों से मात्र ऐसा ही हास्य किया कि बताओ ये स्त्री गर्भवती है, इसके पुत्र होगा कि पुत्री। ऋषियों ने कहा कि हमारी परीक्षा लेते हो, हंसी उड़ाते हो, जाओ इसके ऐसा मूसल मौसल उत्पन्न होगा कि तुम्हारे कुल का नाशक होगा। बस इतनी सी बात थी। इसका कारण कि स्वयं भगवान की ही इच्छा है, भगवत इच्छा है, इसलिए भगवान ने स्वयं ही अपने ही कुल को कठोर ऐसा श्राप दिलवाया। शापम दापयति क्वचित, ऐसा श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य षोडश ग्रंथ में आज्ञा करते हैं। तो यहाँ मुक्ति लीला में आगे के अध्यायों में वसुदेव जी के यहाँ नारद जी का आगमन, भागवत धर्म का उपदेश, नव योगेश्वरों का
यहाँ संवाद, वर्णन, निम योगेश्वर संवाद इत्यादि समस्त लीलाएं यहाँ आती हैं, क्योंकि इसका नाम ही है मुक्ति लीला। यहाँ लीला कम है, कथाएं कम है, धर्मोपदेश, तत्वोपदेश इत्यादि प्रकार हैं। अब जब यादव कुल को श्राप लग गया है तो भगवान तो आसुर व्यामोह लीला करने के लिए प्रभास क्षेत्र में आप आकर के विराज गए हैं। सभी देवताओं ने प्रभु को वंदन किया कि हे प्रभु, अब आप पधारो। आपकी जो आपका आगमन जिस हेतु से हुआ था वो हेतु पूर्ण हो चुका है। जैसे श्री महाप्रभु जी को श्री ठाकुर जी ने 3 बार आज्ञा प्रदान करी, 3 बार। महाप्रभु जी कहते हैं कि 2 बार आज्ञा का तो उल्लंघन कर दिया, तृतीयो लोक गोचरः। तीसरी आज्ञा में श्री महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया और आप बने पूर्णानंदाय नमः। पूर्णानंद नाम है आपका, क्योंकि नाम भी बदलना पड़ता है। भक्ति मार्ग रीति के अनुसार श्री आचार्य चरण ने संन्यास लिया है। जैसे ही उद्धव जी को यह ज्ञात हुआ कि प्रभु अब पधारने वाले हैं, तो उद्धव जी प्रभु के पास पधारे, प्रभु को वंदन किया, नमन किया। अब आप देखिए, उद्धव जी को बड़ा गूढ़ ज्ञान दिया है भगवान ने। जैसे अर्जुन को भगवत गीता में भगवान ने ज्ञान दिया, उसी प्रकार यहां श्री उद्धव जी को ज्ञान दिया है। उद्धव प्रश्न पूछते जाएं और भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। इसको हम उद्धव गीता भी उद्धव के लिए प्रकट की गई ये भगवत गीता है। माया पर विजय प्राप्त करने का क्या उपाय है? तो उद्धव जी ने तो यहाँ ये कहा है कि हे प्रभु, कुछ बस इतना ही करना है कि ठाकुर जी की प्रसादी वस्तुओं का उपयोग करो, अपने आप माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। प्रभु से जुड़े रहो। एकादश स्कंद के 6ठे अध्याय में ये 46वां श्लोक है। त्वयोपभुक्त सृगंध वासो लंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासा तब मायाम जये मही। आपकी माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य आज्ञा कर रहे हैं, उद्धव ज्ञान दाता च, क्योंकि त्रिविधावली तो मात्र 10वें स्कंद पर है, तो अपन पुनः पुरुषोत्तम सहस्रनाम में आ जाएं। उद्धव जी को ज्ञान देने वाले प्रभु, और ज्ञान देना आरंभ कहां से किया कि देखो, जहां से भी आपको ज्ञान मिले गुरु बनाओ। 24 गुरुओं की कथा, 24 कहते हैं आप, लेकिन महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? 25धा गुरु, 25 गुरु बनाए। एक अवधूत की कथा का ही, अवधूतस्य 25 प्रकारेण गुरु, 25 गुरु बनाए। माने जहां से भी जो भी ज्ञान प्राप्त हो, 25वां गुरु कौन है? देह। देह को भी उन्होंने गुरु माना है। एकादश स्कंद के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रत्स्व सत्पनिधनं सततार्त्युदर्कम् तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि आरक्यमित्यवसितो विचराम्य संग। 25धा गुरु। ये देह भी गुरु है। देखो, देह से सीखो कि आसक्ति मत रखो ज्यादा। बहुत ज्यादा आसक्ति रखोगे ये वैराग्य का हेतु है, विरक्ति विवेक हेतु। देखो, गोपियों ने उद्धव जी को समझाते हुए एक उदाहरण दिया। सूरदास जी लिख रहे हैं कि उद्धव कारे सब अजमाए। हमें तो जो काला होता है उस पर अब विश्वास नहीं होता है। क्या उदाहरण दिया? जैसे केस इस शरीर में काले हैं कि कारे केस सर ऊपर रखे,
हंसी हंसी तेल फुलेल लगाए, अंत समय में वही उधो श्वेत वर्ण दिखलाए, उधो कारे समझ में आए। जो कारे हैं, हम इस शरीर में सबसे ज्यादा सेवा किसकी करते हैं? बड़ा ध्यान रखते हैं, केस का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो तेल फुलेल लगाए, खूब इसका ध्यान रखते हैं, लेकिन सबसे पहले धोखा कौन देते हैं? श्वेत वर्ण दिखलाए। पर अपन आजकल होशियार, तुम धोखा दो, हम तुम्हें धोखा दें, लगाओ, फिर से काले कर लेते हैं। तो ये देह भी विरक्ति का एक प्रकार है कि देखो इससे सीखो। देहो गुरुर मम विरक्ति विवेक हेतुर। तो श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि उद्धव ज्ञानदाता च पंचविंशतिधा गुरु, आचार भक्ति मुक्त्यादि वक्ता शब्दोद्भव स्थिति, हंसो धर्म प्रवक्ता च सनकादि उपदेशकृत। भक्ति साधन, भक्ति के साधन बताए, नाना विभूति वक्ता च, अनेक प्रकार की विभूति बताई, भिक्षु गीता प्रवक्ता च, भिक्षु गीता बताई। शुद्ध सांख्य प्रवर्तक, जैसे तृतीय स्कंध में कपिल देव जी ने सांख्य का वर्णन किया है, ऐसे यहां पर भी श्री ठाकुर जी ने उद्धव जी को भी सांख्य का वर्णन किया, सत्संग की महिमा बताई कि देखो सत्संग से ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। और अलग 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 प्रकार बताते गए, दिव्य विभूतियों का वर्णन, सिद्धियों का वर्णन, चारों वर्णों का प्रकार, चारों आश्रमों का प्रकार, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, सब अलग 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 ज्ञान आप दे रहे हैं। भिक्षु गीता प्रवक्ता च शुद्ध सांख्य प्रवर्तक, मनोगुण विशेषात्मा ज्ञापकोक्त पुरूरभा, पूजा विधि प्रवक्ता च सर्व सिद्धांत बोधक। अपनी स्वयं की पूजा विधि बताई है कि ऐसे मुझे तुम भजो, कैसे भजना चाहिए, मेरी सेवा आप कैसे करें, इसका पूरा प्रकार है। श्री ठाकुर जी के अगर हम 27वें अध्याय को देखें तो उसमें पूरा प्रभु ने किस प्रकार से तुम मेरी पूजा करो, किस प्रकार से तुम मुझे भजो, उसका वर्णन भगवान ने उद्धव जी के लिए किया है। नहीं अंतो अनंत पारस्य कर्मकांडस्य चोद्धव, संक्षिप्तम वर्णयिष्यामि यथावत अनुपूर्वशः। संक्षिप्त में बताई है, जो हमने पहले ही दिन आपको कहा था कि 8 प्रकार की मूर्तियां होती हैं, प्रतिमा होती हैं, वो यही का प्रसंग है। शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकति, सर्व सिद्धांत बोधक, सर्व सिद्धांत का वर्णन श्री प्रभु ने उद्धव जी के लिए किया। सर्व सिद्धांत बोधक, ज्ञान योग का निरूपण, भक्ति योग का वर्णन आपने किया, और फिर अंत में उद्धव जी को आज्ञा की, उद्धव गच्छोद्धव मया दिष्टो। 29वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे उद्धव अब तुम जाओ, बदरियाख्यम ममाश्रमम, मेरे बद्रिकाश्रम में जाओ, तन्न मत्पाद तीर्थ आदि स्नानोपस्पर्श नहीं शुचि। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, उद्धव जी का तो मन नहीं है। जैसे कि देखो उस समय भी क्या स्थिति आई होगी जब श्री दामोदर दास हर्षाणी जी को श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैं, क्योंकि प्रभु की आज्ञा हुई है, अब ये तीसरी आज्ञा है तो अब जाना पड़ेगा। दमला कह रहा, प्रभु मैं कैसे आपके बिना रह पाऊंगा। श्री महाप्रभु जी ने उनको आज्ञा की, उनको समझाया। ऐसे ही उद्धव जी ने भगवान की आज्ञा मानी। एवं मुक्तो हरिमेधसोद्धव प्रदक्षिणम तम परिसृत्य पादयोः शिरो निधाय अश्रु कलाभिरार्द्र। कि श्री ठाकुर जी की पादुका जी आपने पधराई, श्री ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करते और रोते रोते आप वहां से पधार गए। अब यहाँ तो जो ऋषियों ने यदुकुल को श्राप दिया था, श्री महाप्रभु आज्ञा करते हैं, यादवांगोपसंहर्ता, ये ठाकुर जी स्वयं लीला करते हैं। यादव कुल के संहर्ता आप हैं, ऋषियों का श्राप नहीं है।
कौन में ऐसी सामर्थ्य जो भगवान के कुल को नष्ट कर सके? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य इसलिए पुरुषोत्तम नाम सहस्रनाम में कह रहे हैं कि यादवांगोपसंहर्ता यादवानाम अंगस्य देहस्य उपसंहारकः। आपस में लड़ने लगे, ये कृष्ण है। कृष्ण देखो प्रेम करे तो कैसे प्रेमी है, आप देखो यशोदा की गोद में आने के लिए रोते हैं, गोपियों को प्रेम करना सिखाते हैं, कितने आसक्त हो जाते हैं। जैसे हमने कहा कि मैया मुझको तो वही रोटी चाहिए, हरी हाथ सो ले गए माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी। ऐसे हैं प्रभु, रोने लगते हैं। ऐसे प्रेमाशक्ति वाले प्रभु इतने निष्ठुर के नहीं, निष्ठुरता नहीं है। भगवान ये भी बता रहे हैं अनासक्ति रखो, अनासक्ति रखो। जैसे कल अनंत चतुर्दशी थी ना, देखो अपने अभी क्या प्रकार है, पूजन का ये प्रकार है कि आप आवाहन करो, स्थापन करो, पूजन करो। विसर्जन भी पूजन का एक अंग है। पुष्टि मार्ग में विसर्जन नहीं है, पूजा में है। विसर्जन भी आवश्यक है, इसलिए इस देह का भी एक न एक दिन विसर्जन होना है। इस देह की रक्षा करो, ध्यान रखो, इससे सत्कर्म करो, लेकिन ध्यान भी रखो एक दिन अंत्येष्टि क्रिया तो होगी, एक दिन विसर्जन तो इसका भी होने वाला है। तो उस विसर्जन को भी उत्सव मनाया जाता है। अब आप देखो उस विसर्जन को भी उत्सव। मैंने तो यहां से देखा अपने कक्ष से, ढोल बज रहे थे और बाजे, और क्या देखा कि वहां अर्थी को ले जा रहे हैं। मैंने तो ये सोचा कि कोई गणपति को किसी को पधरा रहे होंगे, और वहां देखा तो मेरे पुत्र ने देखा ये क्यों बजा रहे हैं। मैंने कहा देखो ये अपने यहाँ भारत में मृत्यु को भी उत्सव मनाया जाता है, उत्सव रूप में है। मृत्यु को भी जो उत्सव के रूप में मनाए वो सनातन धर्म की संस्कृति है। ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, हम प्रभु के अंश हैं। और जब ये वस्त्र छूटता है, देह छूटता है, इस वस्त्र को अग्नि में समर्पित करते हैं, और वो जो चिदंश है वो तो प्रभु में मिल जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने तो अणुभाष्य में बड़ी अच्छी बात कही है कि जब ये जीव प्रभु से अलग होता है ना, तो इसमें सचित आनंद रहता है, और ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य षट धर्म भी है। प्रभु इच्छा से आनंदांश तिरोहित होता है, और प्रभु इच्छा से देखो ऐश्वर्य धर्म तिरोहित हुआ तो कौन सा, किस हम लौकिक अवगुण में बंध गए। ठाकुर जी का ऐश्वर्य गुण गया तो कौन सा अवगुण आता है, वीर्य गुण गया तो कौन सा अवगुण आता है। ऐसा महाप्रभु वल्लभाचार्य अणुभाष्य में ब्रह्मसूत्र पर जब अणुभाष्य लिखते हैं तो उसमें एक सूत्र में आपने लिखा है, यहां तक कि भगवान षड गुण सहित इस जीव को प्रकट करते हैं। तो विसर्जन भी आवश्यक है। और हम आपको कहें ये लीला नित्य लीला में नहीं है, ये लीला तो आसुरी जीवों को मोहित करने के लिए है, ये पुष्टि लीला थोड़ी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं आसुर व्यामोह लीला, ये आसुरियों के लिए है। अब जैसे कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जब हनुमान घाट पर गंगा जी में प्रवेश कर रहे हैं, सबको लगा कि महाप्रभु जी तो अब नहीं रहे, और कुछ वैष्णव रोने लगे। तब एक वैष्णव ने कहा क्यों रोते हो, मेरे यहाँ तो महाप्रभु वल्लभाचार्य विराज रहे हैं। कौन है वो? भगवान दास सारस्वत, वही है कि दूसरे हैं? भगवान दास सारस्वत नहीं ना, भगवान दास ही है ना। आप देख लेना, मैं नाम भूल जाता हूं। और एक वैष्णव ने कहा देखो, और वहां श्री आचार्य चरण विराज रहे हैं, गुरु तो सर्वदा विराजमान है, और स्ववंश से स्थापित अशेष महात्म्य, आप अपने वंश में अशेष महात्म्य तो स्थापित किया है, और श्री वल्लभ के रूप में क्यों आपने अपने वंश को बढ़ाया। भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत पिता, पिता क्यों बने, अपने वंश का इतना विस्तार क्यों किया। तो भूमि भक्ति प्रचारैक, के भूमि पर भक्ति का प्रचार हो। इसलिए आज भी आप देखो, आप श्री वल्लभ के रूप में ही विराज रहे हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। सर्वाश्चर्य गति प्रिय गति क्रिय
कि भगवान जब वैकुंठ गमन क्रिया की, इसको कहते हैं आसुर व्यामोहन रूपा यस्य। आसुर जीवों को लगता है कि भगवान नहीं है। आसुर व्यामोहन रूपा, आसुरी जीवों को जो मोहित कर दे, वो लीला है। अब देखो प्रभु की लीला कैसे नित्य है, प्रभु के लीला धाम कैसे नित्य है, इसको अगर और अच्छी तरह से विस्तार में जानना हो तो श्री गोसाई जी लिखते हैं विद्वन मंडनम ग्रंथ। विद्वन मंडन ग्रंथ में श्री गिरधर जी प्रश्न करते गए और गोसाई जी उसका उत्तर दे रहे हैं। श्री गिरधर जी पूर्व पक्षी हैं और श्री विठलनाथ प्रभु चरण आप उत्तर पक्षी हैं, और वहां आप बता रहे हैं कि देखो ये नित्य लीला क्या है। ये आज भी प्रभु के जो धाम हैं वो नित्य हैं, प्रभु की लीलाएं नित्य हैं। एक गोसाई जी की वार्ता आती है ना कि जब गोसाई जी आप कथा कह रहे थे, वचनामृत कर रहे थे, तब किसी ने सुना कि, और उन्होंने कहा, गोसाई जी से पूछा कि आज भी ठाकुर जी ऐसे पधारते हैं क्या गोचारण करते हुए, ऐसे आज भी दर्शन होते? गोसाई जी ने कहा हाँ। तो वो वैष्णव ब्रज में या ऐसा आता है गए और उनको दर्शन भी हुए तो उनके प्राण निकल गए। तो गोसाई जी को जब ये ज्ञात हुआ तो गोसाई जी के मुखारविंद से एक वाक्य प्रकट हुआ कि देखो दान बड़ा था और पात्र छोटा, दान बड़ा था और, तो आज भी वो लीलाएं हो रही हैं, नित्य लीलाएं हैं। तो भगवान ने आसुर व्यामोह लीला की, तो ये एकादश स्कंद का यहाँ समापन होता है। अब द्वादश स्कंद का यहाँ आरंभ कर रहे हैं। द्वादश स्कंद में भगवान की आश्रय लीला है। जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान अंत में अर्जुन को आश्रय की ही बात कहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि तुम सर्व धर्मों को छोड़ करके केवल मेरी ही शरण में आ जाओ। तो अंत में श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध में भी भगवान की आश्रय लीला है। द्वादश स्कंध में कृष्णाश्रय, जगदाश्रय, वेदाश्रय, भक्ति योगाश्रय और भागवताश्रय, ऐसे इन आश्रयों का यहां वर्णन किया। श्री वल्लभाधीश की जय। अपने लिए बड़े आनंद की बात है कि देखो वल्लभ कुल के सदस्यगण यहाँ पधार रहे हैं। आप सभी का खूब खूब स्वागत है। और द्वादश स्कंध में आश्रय लीला कही गई और आश्रय लीला में 5 प्रकार के आश्रयों का वर्णन श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य कर रहे हैं। कृष्णाश्रय, जगदाश्रय, वेदाश्रय, भक्ति योगाश्रय और भागवताश्रय। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य श्री आचार्य चरण द्वादश स्कंध के नाम में आप आज्ञा कर रहे हैं काल धर्म विभेदार्थ वर्णनाशन तत्पर। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कलयुगीय राजाओं के वंश का वर्णन किया और बुद्धो गुप्तार्थ वक्ता च नाना शास्त्र विधायक नष्ट धर्म मनुष्यादि लक्षण ज्ञापनोत्सुक आश्रयैक गति ज्ञाता कल्कि कलिमलाप। देखो कलयुग में धीरे धीरे धर्म का ह्रास होता जाता है ये, लेकिन सबसे बड़ा अगर साधन है वो है भगवान नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। क्योंकि श्री सुखदेव जी ने भी कहा है
कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। 12वें स्कंध के तीसरे अध्याय का 51वां श्लोक है, जहां स्पष्ट आज्ञा है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजे। कि कलयुग में दोष ही दोष हैं, परंतु एक महान गुण है राजन, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत, कि हम श्री ठाकुर जी का गुणगान करें, भगवत गुणगान मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूं कि हम 7 दिन से जो भगवत गुणगान कर रहे हैं, वो भी कौन के सानिध्य में? आप श्री के सानिध्य में। क्यों? याद करो, सानिध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेम। अब थोड़ो कृष्ण प्रेम आयो कि नहीं हृदय में? हाँ के ना? अरे जोर से कहो हाँ। श्री वल्लभाधि, जरा हमको आनंद आ, कितना प्रेम आया, कितना स्नेह हुआ। जैसे महाप्रभु जी बताते हैं ना, बीज भाव प्रेम आसक्ति व्यसन। कौन सी अवस्था में पहुंचे? क्योंकि प्रेम की 10 अवस्था ऐसे भरत ऋषि ने नाट्य शास्त्र में बताई। देखो, चक्षुराग, मनसंग, संकल्प, जागर, तनुता, विषय द्वेष, लज्जा त्याग, उन्माद, मूर्छा और मरण। बताओ कौन सी अवस्था में हो? पहली अवस्था कौन सी है? चक्षुराग। जैसे ठाकुर जी के दर्शन किए, नेत्र से नेत्र मिल गए, मन संग नेत्र मिले और मन मिल गया। इनका इन 10 अवस्थाओं को जो महाप्रभु वल्लभाचार्य बीज भाव प्रेमासक्ति व्यसन 4 बता रहे, उसका वर्गीकरण कर लेते हैं। चक्षुराग, ये भरत ऋषि ने अपने नाट्य शास्त्र में कही। चक्षुराग मनसंग, जब मन मिल जाए तो संकल्प हो जाता है कि प्रभु आपके बिना हम अब नहीं रह सकते। ठाकुर जी भी कहते हैं हम भी तुम्हारा बिना नहीं रहेंगे। ये दोनों तरफ से प्रेम है। याद है नवनीत प्रिया जी जब गज्जन धावन को पान लेने के लिए भेजा ना, तो गज्जन धावन को वहां विरह ज्वर हो गया। आहा, और यहाँ नवनीत प्रिया जी आज्ञा कर रहे हैं, जब तक गज्जन नहीं आओगे तब तक नहीं आरोगोंगो। देखो आप, ये भक्त वत्सलता है प्रभु की। तो पहली कौन सी अवस्था है? चक्षुराग। दूसरी अवस्था है मनसंग। तीसरी अवस्था है संकल्प। अब जब संकल्प हो जाए ना तो नींद नहीं आती है। देखो प्रेम की अवस्था है ना, वो सब आप लोग गीत गाते हो ना, मुझे नींद ना आए, मुझे डॉट 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 कुछ गाते हो आप लोग, याद आया है ना? कोई गीत है ना ऐसा है? देखो सब ये पूछ लो तो तुरंत निकला, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, और फिर ये ना आए ना वो ना आए। महाप्रभु जी को श्लोक पूछो तो देखना पड़ेगा। आज देखो अंतिम दिन है, आप सबके सानिध्य में आप हंसते हुए घर जाएं, आनंद से घर जाएं। ऐसे नहीं कि भागवत पूरी हो गई, अब क्या हो, नहीं, ये समाप्ति है। सम्यक प्रकारेण आपती, कुछ आप मैंने प्राप्त करके जाओ तो संकल्प हो जाए। फिर उस संकल्प के बाद है जागर, नींद निद्रा नहीं आती है। चक्षुराग, मनसंग, संकल्प, जागर, फिर भक्त जागता रहता है। आवन कह गए अजहु नाये पिया, सब निश बीती मोहे गेन गेन तारे। सब निश बीती मोहे गिन गिन तारे, ये जागर अवस्था है। तो आज आप श्री के चरणों में बैठ करके हम अपने आप को अपने अंदर तलाश करें, देखें, स्वयं का ही हम स्वयं देखें, अपने अंदर झांकें, हम कौन सी अवस्था में पहुंचे। चक्षुराग, मनसंग, संकल्प, जागर, फिर विषय द्वेष। कोई काम में मन लगे ही नहीं।
एक ही काम, केवल जैसे गोपी का दही बेचने में, दूध बेचने में या कोई अन्य कार्य में मन नहीं लगे, एक ही सभी कामों में द्वेष हो जाए, एक ही काम, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, दौड़ दौड़ करके नंदा ले जाए, दर्शन करे। फिर लज्जा त्याग, लज्जा का त्याग होता है। निर्लज्ज होकर के भक्त नाचने लगता है, गाने लगता है। ध्यान रखना, जब आप जैसे किसी को बहुत संकोच और शर्म आती है ना, वो कभी नाच नहीं सकता है। और जो बहुत ज्यादा संकोची हो या बहुत ज्यादा अहंकारी हो, वो गाएगा भी नहीं। हम क्यों गाए? और वो हंसता भी नहीं है कभी, हम क्यों हंसे? और हंसेगा भी तो बस बहुत। तो गोपीनाथ जी ने तो ये कहा है साधन दीपिका में कि बिना नृत्य न गाने न हरि प्रीति कथम भवेत, कि अगर आप नृत्य नहीं करोगे, अगर आप गाओगे नहीं, अगर आप नाचोगे नहीं, आप बताओ हरि की प्रीति कैसे होगी? बिना नृत्य न गाने न हरि प्रीति, हरि की प्रीति करनी है तो आप नाचो। और अपने आप नृत्य का मतलब क्या है कि जब रस बाहर आने लगे और अपने आप गाओ और नाचो, ये प्रकार है। बिना नृत्य न गाने न, ये साधन दीपिका में ही है। ये अभी हमें मिल नहीं रहा है। देखो अभी मिल जाए तो हम आपको कहें कौन सा, क्योंकि ये तो हमको याद रखना चाहिए कौन सा श्लोक नंबर क्या है। बिना नृत्य न गाने न हरि प्रीति, हाँ 50वां श्लोक है। बिना नृत्य न गाने न हरि प्रीति कथम भवे। वो क्योंकि गीत है ना, दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, है ना, वो जो वो पहचाना जाएगा, और ये सब आप गाते हैं। तो बिना नृत्य न गाने न, अपने आप नृत्य छूट जाता है, अपने आप नाचने लगता है व्यक्ति। एकमात्र ऐसा देव है जो हंसता है और नाचता है, श्री कृष्ण हंसते हुए देव है, नाचते हुए हैं और गाते हैं। ऐसा हास्य और किसी भी आप देवता के मुख पर नहीं देखोगे, जो स्वयं हंसे और हंसाए। तो कहां तक आए? लज्जा त्याग। तो चक्षुराग, मनसंग, संकल्प, जागर, विषय द्वेष, और हाँ जागर के बाद तनुता है। देखो ये आप देखो, आपसे मैं याद दिलाई, इसलिए आपका सानिध्य देखो हमें कितना, जहां हम भटके तो आप तुरंत लाइन पे ले आए, ऑनलाइन। आप समझे? गुरु के सन्मुख रहोगे तो सदा ऑनलाइन रहोगे। ध्यान रखना, ये अपनी वाईफाई है, सदा कनेक्टेड रहो तो ऑनलाइन रहोगे। देखो चक्षुराग, मनसंग, संकल्प, जागर, तनुता, क्योंकि अब व्यक्ति जागेगा, अब कुछ खाए नहीं पिए ही नहीं, जागे तो क्या अवस्था हो जाए? तनुता हो जाए ना। जैसे आप मार्ग मेहता को फल पाए रहे, तनुता आप समझे? समझ गए कि नहीं? पतले हो जाते हैं, अब कहते नहीं नहीं पुष्टि मार्ग तो रष्ट पुष्ट, माने खा पी के पुष्ट रहो, ऐसा नहीं है। तनुता के बाद है विषय द्वेष, फिर लज्जा त्याग, फिर है उन्माद, मूर्छा और मरण। फिर भी अगर प्रभु नहीं मिले तो व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, फिर बेहोशी की अवस्था, मूर्छा। हाँ, गोपी गीत की योजना में अंतिम श्लोक में कहा है कि यहाँ अलौकिक में मरण नहीं है, अलौकिक में मरण का अभाव है। तो चक्षुराग, मनसंग, संकल्प, जागर, तनुता, विषय द्वेष, लज्जा त्याग, उन्माद, मूर्छा और मरण। हम अंदर अंदर गिन रहे हैं कि रह कौन सा गया, ये 10 क्यों नहीं हो रहे हैं? आप समझे?
तो तुरंत ऑनलाइन आ गए। तो ये 10 अवस्था हैं। अब हम कौन सी अवस्था में आए? अब आप देखो तो श्री मथुराधीश प्रभु की कृपा आप सब पे हो। हम सब ऑनलाइन रहें, ठाकुर जी के सन्मुख रहें, गुरु सन्मुख रहें, प्रभु सन्मुख रहें। तो 12 स्कंध में प्रलयों का वर्णन किया और वेद की शाखाओं का विभाजन किस प्रकार कैसे हुआ। सुखदेव जी ने मार्कंडेय ऋषि के चरित्र को भी आपने सुनाया कि किस प्रकार भगवान मुकुंद के दर्शन मार्कंडेय ऋषि को हुए, मार्कंडेय ऋषि पर किस प्रकार से प्रभु ने कृपा की। ऐसा वर्णन 12 स्कंध में आगे आता है। परंतु इससे पहले श्री सुखदेव जी 6ठे अध्याय में ही परीक्षित को पूछते हैं, परीक्षित अब तुम्हें मरने का डर है क्या? श्री सुखदेव जी ने 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में पूछा है, 6ठे में नहीं 5वें अध्याय में, त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि। ये पशु बुद्धि है कि मैं मरूंगा, ऐसी पशु बुद्धि को छोड़ दो। देखो परीक्षित तो स्वयं प्रभु की कृपा हो गई सुखदेव जी के स्वरूप में। परीक्षित तो प्रभु के चरणारविंद में ऐसे ध्यानस्थ हो गए, वहां श्री सुखदेव जी परीक्षित को आशीष प्रदान करके पधारे हैं। श्री सुखदेव जी भगवान की स्वयं भगवत स्वरूप है। राजा परीक्षित जिसको कि श्राप लगा था सप्तमे हनि, तो यहां सर्प द्वारा परीक्षित का दंश होता है। परीक्षित का मोक्ष, अब मोक्ष क्या कहें, उन्हें तो साक्षात भगवत प्राप्ति ही हो गई है। उनके पुत्रों ने सर्प यज्ञ किया, उन्हें रोका गया, समझाया गया। परीक्षित ने पूरी भागवत, हम ऐसा कहें कि अपने लिए नहीं, संपूर्ण जगत के लिए सुनी। संपूर्ण जगत आज परीक्षित के कारण से भागवत को इस धरा पर हम सुन रहे हैं, वो परीक्षित उसमें सबसे बड़े कारण हैं। ये श्री परीक्षित जी का ही एक सबसे बड़ा सुकेष्ट गतिरूपात्मा परीक्षित देह मोक्षदः। सुकेष्ट गति रूपात्मा परीक्षित देह मोक्षदः, श्री महाप्रभु जी कहते हैं। यहां शुक और परीक्षित का संवाद समाप्त होता है और सूत जी और शौनक जी जो नैमिषारण्य में संवाद कर रहे हैं, उनका संवाद यहां से 12वें अध्याय के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय तक आरंभ रहता है। शौनक प्रश्न करते हैं, सूत जी उसका उत्तर देते हैं कि पुराणों का विभाजन कैसे हुआ, पुराणों के लक्षण क्या हैं। फिर उन्होंने मार्कंडेय ऋषि की कथा कही कि मार्कंडेय ऋषि पर किस प्रकार प्रभु की कृपा हुई, माया के दर्शन हुए और मायापति मुकुंद भगवान के दर्शन के द्वारा मार्कंडेय ऋषि पर कृपा हुई। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में अंत में आता है। तो यहाँ 11वें अध्याय तक की कथा इस प्रकार पूर्ण हुई। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में भागवत की विषयानुक्रमणिका है, जिसको आप लोग हुंडी भी बोलते हो। अब सब लोग क्या है, 7वें दिन आकर के अंत में बैठ जाते हैं। उसमें क्या कहते हैं कि देखो वो कहेंगे, क्या कहते हो आप यहाँ की भाषा में? हाँ, क्या सारांश, बराबर।
कि सारांश कहेंगे, विषय अनुक्रमणिका कहेंगे, कहीं कहीं गुजरात में इसको हुंडी, ऐसा कुछ भी कुछ शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्दों से भी कहा जाता है। तो सूत जी ने श्रीमद् भागवत का सारांश कहा। अब सारांश का यह भी होता है कि देखो, जो कोई सारांश सुने तो उसे संपूर्ण भागवत श्रवण का लाभ प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन। तो यहां हम सारांश को सारांश में देख लेते हैं। प्रथम दिन आप श्री की कृपा से हमने श्रीमद् भागवत के महात्म्य का श्रवण किया। महात्म्य के 6 अध्याय जो भगवान के ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक हैं। महात्म्य में नारद जी भक्ति का संवाद, महात्म्य में धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा, महात्म्य के अंतिम अध्याय में भागवत श्रवण की विधि, श्रीमद् भागवत के महात्म्य का समापन पश्चात प्रथम स्कंद का आरंभ होता है। अब प्रथम स्कंद में कौन सी लीला है? अधिकार लीला। अब देखो, क्यों अनुक्रमणिका है कि गुरुजी विराजमान है, गुरुदेव, तो उनके सामने परीक्षा तो हो, क्या सुना? तो प्रथम स्कंध में अधिकार लीला है। अधिकार लीला में हीनाधिकार प्रकरण, मध्यमाधिकार प्रकरण और उत्तम अधिकार प्रकरण, प्रथम स्कंद के 19 अध्यायों में यह लीला है, यह प्रकरण है। प्रथम स्कंद में शौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न करते हैं। उन 6 प्रश्नों की चर्चा हुई और ऐसा कहा जाए कि उन 6 प्रश्नों का ही विस्तार भागवत है। सूत जी ने प्रश्नों के उत्तर में भगवान की संक्षेप में कथा कही, भगवान के अवतारों का वर्णन किया और महर्षि व्यास के आश्रम में नारद जी पधारते हैं। नारद जी व्यास जी को समझाते हैं। असंतुष्ट व्यास जी को संतोष क्यों नहीं है? तो भगवत प्रेरणा से नारद जी की वाणी से व्यास जी प्रेरित होते हैं और भागवत प्रकट करते हैं। भागवत का आरंभ कहां से है? जहां महाभारत का समापन है, वहां से श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ है। द्रौपदी के जो पुत्र हैं, क्योंकि दुर्योधन मरणासन्न अवस्था में अश्वत्थामा वहां जाता है, प्रण करता है कि मैं 5 पांडवों का वध करूंगा, लेकिन 5 पांडवों की जगह, अब कुछ लोग कहते हैं ना बच्चे थे, बच्चे नहीं थे, ये युद्ध में थे, महाभारत युद्ध में भी है। क्यों कहते हैं अरे छोटे छोटे बच्चे मार दिए? बच्चे तो थे, माता के लिए बच्चे ही हैं, लेकिन ये महाभारत युद्ध में भी उपस्थित हैं, महाभारत के युद्ध में थे। क्योंकि जब कौन कौन इस युद्ध में है, जब ये वर्णन आता है तो वहां सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा, द्रौपदेयाश्च भगवत गीता के प्रथम अध्याय में विषाद योग में 6ठा श्लोक है। सौभद्रो, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदेयाश्च, प्राचीन आप प्रणाली को देखो, माता के नाम से परिचय है। सौभद्रेय, द्रौपदेय, कौन्तेय, माता का नाम आगे है। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का वध, अश्वत्थामा का अर्जुन द्वारा अपमान किया जाता है, वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं, कुंती द्वारा स्तुति, इसी स्कंध में भीष्म ने स्तुति की, भगवान द्वारका पधारते हैं, परीक्षित का जन्म होता है, अर्जुन द्वारा जब यह ज्ञात होता है कि प्रभु ने आश्रुव्यामो लीला की, 5 पांडव
हिमालय गमन करते हैं, महाप्रस्थान करते हैं। परीक्षित को श्राप लगता है। परीक्षित अपना सर्वस्व त्याग करके आप गंगा तट पर आते हैं। उन्हें श्री सुखदेव जी के दर्शन होते हैं। यहां तक की कथा, सुखदेव जी का आगमन और परीक्षित उनसे प्रश्न करते हैं कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। यहां तक की कथा प्रथम स्कंद में है। अब द्वितीय स्कंद। द्वितीय स्कंद में श्री महाप्रभु जी के अनुसार साधन लीला है, साधन का निरूपण है। इसमें भी 3 प्रकरण है, तत्वध्यान, रत्प्रासाद और मनन। इसमें 10 अध्याय हैं। श्री सुखदेव जी आप बोलना आरंभ करते हैं। परीक्षित के प्रश्न का आपने खूब अभिनंदन किया। फिर परीक्षित को विराट स्वरूप का वर्णन, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन और सृष्टि विषयक नाना प्रकार के वहां कथन कहे। और फिर सुखदेव जी परीक्षा लेते हैं कि तुम्हें कौन सा साधन करो और कौन से फल की प्राप्ति हो। इस देवता के साधन से तुम्हें ये मिलेगा। लेकिन जान जाते हैं परीक्षित निष्काम है, तो सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। और फिर यहां से एक प्रकार से समझें कि सुखदेव जी ने भागवत आरंभ की। चौथे अध्याय में सुखदेव जी का मंगलाचरण है और कथा आरंभ सुखदेव जी के द्वारा द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय से हुई। 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी और नारद जी ब्रह्मोक्ति है और विराट पुरुष का वर्णन है, विराट स्वरूप का वर्णन है। और वराह अवतार से आरंभ करके कृष्णावतार पर्यंत संक्षेप में अवतार चरित्रों का वर्णन है। 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को किया, जो हमने चतुश्लोकी भागवत का गान किया था। अंतिम अध्याय द्वितीय स्कंद में पुराणों के लक्षणों का वर्णन है, महापुराण के सर्ग विसर्ग स्थान पोषण। इस प्रकार द्वितीय स्कंद समाप्त, तृतीय स्कंद का आरंभ। तृतीय स्कंद में सर्ग लीला है। सर्ग लीला में श्री आचार्य चरण कहते हैं कि 2 प्रकार की आप प्रकरण मान लो, बंध सृष्टि और मुक्त सृष्टि। इस अलौकिक सर्ग का वर्णन अब तृतीय स्कंद के कथा में विदुर और उद्धव जी का संवाद। उद्धव जी ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ सृष्टि विषयक प्रश्न है तो मैत्रेय जी के पास जाओ। फिर मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद। तो सृष्टि किस प्रकार हुई, सृष्टि का क्रम क्या है, उस क्रम में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, 10 प्रकार की सृष्टि करते हैं। फिर उसी क्रम में वराह भगवान के चरित्र का वर्णन है। वैकुंठ से जय विजय का पतन, उनको श्राप लगता है। वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेते हैं और प्रभु हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह के स्वरूप में आप प्रकट होते हैं। हिरण्याक्ष का वध। फिर मनु के वंश में मनु वंश का वर्णन करते हुए कर्दम की कथा आती है। कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे हैं। कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति जी के साथ होता है। देवहूति जी के इस चरित्र में भगवान कपिल देव जी का प्रादुर्भाव है। अब कपिल देव जी और देवहूति जी के साथ जो संवाद है वो तृतीय स्कंद का मुख्य विषय है। तृतीय स्कंद में देवहूति जी प्रश्न करते गए और जो उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए भगवान स्वयं ज्ञान के अवतार कपिल देव जी, जो सांख्य के स्थापक हैं। सांख्य की आपने सांख्य का ज्ञान दिया, सांख्याचार्य। देवहूति जी की मुक्ति होती है, प्रभु पधारते हैं, देवहूति जी की मुक्ति है। इस प्रकार की लीला तृतीय स्कंद में है। फिर चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीला है। चतुर्थ स्कंद में कौन से 4 प्रकरण हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 प्रकरण में 4 लीलाओं का प्रकार है। धर्म चरित्र में सती चरित्र, दक्ष को महादेव से जो द्वेष हो जाता है
और सती अपने शरीर का त्याग करती हैं, वह लीला धर्म चरित्र में है। अर्थ चरित्र में ध्रुव चरित्र आया कि ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं, अपनी विमाता के वचनों से बिंधे हुए ध्रुव जी भगवत तपस्या के लिए निकलते हैं, नारद जी मिलते हैं, भगवत प्राप्ति होती है। इस प्रकार ध्रुव चरित्र अर्थात अर्थ चरित्र है। काम चरित्र में पृथु चरित्र आता है कि पृथु ने प्रजा की समस्त कामनाओं को कैसे पूर्ण किया। काम चरित्र को उपरांत मोक्ष चरित्र है। मोक्ष चरित्र में प्राचीन वरही राजा, पुरंजन उपाख्यान, प्रचेताओं का क्रम इत्यादि ये कथाएं चतुर्थ स्कंद के मोक्ष प्रकरण में आती हैं। प्राचीन वरही की मुक्ति और पुरंजन उपाख्यान, ये सब जो क्रम है वो चतुर्थ स्कंद के मोक्ष चरित्र में है, मोक्ष प्रकरण में है। अब चतुर्थ स्कंद का समापन, पंचम स्कंद का आरंभ। पंचम स्कंद में है स्थान लीला। स्थान लीला में श्री आचार्य चरण के मतानुसार प्राकृत पदार्थ जय और आत्मनो जय, ऐसे 2 प्रकार के 2 प्रकरण स्वीकार किए गए। तो पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र, आग्निद्र चरित्र, नाभि का चरित्र और ऋषभ देव जी के यहाँ भरत जी प्रकट हुए। भरत जी भगवत प्राप्ति के लिए गए, परंतु आसक्ति हो गई मृग में, उनका दूसरा जन्म मृग का हुआ। फिर तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ प्रकट हुए, तो जड़वत हो गए कि अब किसी में आसक्ति नहीं करनी है। भरत जी और राजा रहुगण का संवाद, उस संवाद के उपरांत श्री सुखदेव जी ने लोकालोकों का वर्णन, भू वह स्वह मह जन तप सत्यम, ऊपर के लोगों का वर्णन, नीचे के अनेक अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पातल इत्यादि समस्त लोकालोकों का वर्णन करने के उपरांत अंतिम अध्याय में नरकों का वर्णन किया। अनंत नरकच्छेदी, महाप्रभु जी ने बताया कि हमें नरकों से कोई भी भय करने की आवश्यकता नहीं है, कि भगवान का एक नाम अनंत नरकों का छेदन करेगा। इस प्रकार पंचम स्कंद का समापन और षष्ठ स्कंद पोषण लीला का आरंभ। षष्ठ स्कंद में पुष्टि लीला है, पोषण लीला है। तो उस षष्ठ स्कंद में 3 प्रकरण महाप्रभु जी ने स्वीकारे, नाम, ध्यान और अर्चन। कि किस प्रकार अजामिल ने भगवान के एक नाम से अपना उद्धार कर लिया। फिर दक्ष चरित्र आता है, दक्ष की कन्याओं के वंश का वर्णन आता है कि इंद्र ने गुरु का अपमान किया। गुरु देवताओं को त्याग देते हैं, तो इंद्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाते हैं। विश्वरूप नारायण कवच का उपदेश इंद्र को करते हैं। इंद्र के द्वारा विश्वरूप का वध होता है और यहाँ वृत्रासुर की उत्पत्ति, वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध, यहाँ वृत्रासुर चतुश्लोकी, यह वर्णन छठे स्कंध में है। वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन किया गया कि वो चित्रकेतु था। और षष्ठ स्कंद के अंतिम 19वें अध्याय में पुंसवन व्रत विधि का वर्णन श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को किया है। इस प्रकार षष्ठ स्कंद पुष्टि लीला का समापन, सप्तम स्कंद का आरंभ। सप्तम स्कंद में ऊती लीला है। ऊती अर्थात कर्म वासना, ऊतयः कर्म वासना। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं, जिसमें 3 प्रकरण विभाग महाप्रभु जी ने किए, सत, असत और मिश्र। इस प्रकार से, क्योंकि सप्तम स्कंद का विषय ही ये था कि भगवान देवताओं पे कृपा करते हैं, दैत्यों पे नहीं। युधिष्ठिर ने एक बार नारद जी से प्रश्न किया, सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, तो इसी क्रम में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को यह कथा कही। तो पहले असद्वासना प्रकरण 5 अध्याय में, फिर सद्वासना प्रकरण और मिश्र वासना प्रकरण। प्रहलाद के उद्धार के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान
ब्रह्म में वैषम्य दोष नहीं है। तो सप्तम स्कंद में बहुत ही दिव्य चरित्र प्रहलाद जी का है। सप्तम स्कंद का समापन सप्तम स्कंद के उपरांत अष्टम स्कंद का आरंभ है। अष्टम स्कंद में मनवंतर लीला है। मनवंतर का अर्थ है मनवंतराणि सद्धर्म। मनवंतर लीला में श्री वल्लभाचार्य 4 प्रकरण स्वीकार कर रहे हैं। हरि संस्मरण, दान, स्वोक्त निर्वाह और मत्स्य चरित्र। क्योंकि अष्टम स्कंद की जब लीला आरंभ होती है तो हम गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी कि गजेंद्र का उद्धार भगवान ने किया। गज और ग्रह का युद्ध हुआ। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र ने जब प्रभु की स्तुति की, प्रभु पधारे। तदुपरांत अलग अलग मनवंतर में, कौन से मनवंतर में भगवान ने कौन सा अवतार धारण किया, तो उस अवतार विशेष पर परीक्षित ने प्रश्न किए, तो उस कथा का प्रारंभ हुआ। फिर समुद्र मंथन की कथा आई। समुद्र मंथन की कथा के उपरांत वामन भगवान की कथा, क्योंकि देवता पराजित हुए, देवताओं के हाथ से स्वर्ग निकल गया। माता, देवताओं की माता को कष्ट हुआ, उन्होंने पयोव्रत किया। स्वयं भगवान वामन आप प्रकट हुए और बलि से स्वर्ग लेकर इंद्र को प्रदान किया। वामन और भगवान बलि की बड़ी सुंदर लीला का वर्णन अष्टम स्कंद में है। अष्टम स्कंद के अंतिम अध्याय 24वें अध्याय में मत्स्य अवतार की भी कथा है। तो यहाँ अष्टम स्कंद का समापन, नवम स्कंद का आरंभ। नवम स्कंद में ईशानु कथा है। ईशानु कथा में श्री वल्लभाचार्य, क्योंकि इसमें 24 अध्याय हैं, उसमें दुख निवारण और सुख प्रापण ऐसे 2 प्रकरण स्वीकार कर रहे हैं। परंतु इसको बहुत ही सरलता से समझना हो तो इस प्रकार से भी हमने समझा था कि 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन और 12 अध्याय में सोम वंश का वर्णन। परंतु ऐसा भी स्वीकार किया गया क्योंकि भगवान सोम वंश में तो 1 अध्याय यहाँ ज्यादा ले लिया, तो 11 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन और 13 अध्याय में चंद्र अर्थात सोम वंश का वर्णन। भगवान, क्योंकि इसमें अम्बरीश चरित्र आया और श्री आचार्य चरण ने तो पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम में राम कथा बड़ी विशेष रूप से गाई। राम कथा के बड़े सुंदर सुंदर नाम प्रकट किए श्री आचार्य चरण ने। तब भगवान सोम वंश में प्रकट हुए तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि आप मुझे ये कथा विस्तार से सुनाए। तो यहाँ 9वें स्कंद का समापन, 10वें स्कंद का आरंभ। अब 10वें स्कंद में तो सब प्रकरण विभाग आपने देखे, बस एक हम कारिका याद कर लें। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस् तथा षड्भिर्विराजते योसौ पंचधा हृदय मम। जन्म प्रकरण के 4 अध्याय, तामस प्रकरण के 28 अध्याय, तामस प्रमाण प्रमेय साधन फल। राजस प्रकरण के भी 28 अध्याय, प्रमाण प्रमेय साधन फल। सात्विक प्रकरण में प्रमाण प्रकरण नहीं है, वहां क्या है? प्रमेय साधन और फल। फिर अंत में चतुर्भिश्च 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 त्रिभिश्च तथा षड्भी अर्थात गुण प्रकरण, धर्म प्रकरण या गुण प्रकरण। तो अंत में गुण प्रकरण की लीला जो अभी हमने सुनी। 10वें स्कंद में भगवान की बड़ी दिव्य लीला है। हमने जन्म की लीला सुनी, नंद महोत्सव हुआ, भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लिया और कल का आनंद तो आज भी गूंज रहा है। जाऊंगी वृंदावन, भेंटूंगी गोपाले, देखूंगी, तो यह आनंद तो सदा चलता रहेगा। अक्षर शब्द ये अमर है, यहां ये शब्द गूंजते रहेंगे। तो 10वें स्कंद का समापन, 10वें स्कंद के उपरांत 11वें स्कंद में
श्री आचार्य चरण कहते हैं मुक्ति लीला है, जीवो मुक्ति और ब्रह्म मुक्ति। श्री ठाकुर जी ने अपने ही कुल को ऋषियों के द्वारा श्राप दिलवाया, और वह एकादश स्कंद की लीला तो आपने अभी सुनी। इसमें मुख्य रूप से उद्धव और भगवान का संवाद है। एकादश स्कंद के उपरांत अंतिम स्कंद द्वादश स्कंद, जिसमें आश्रय लीला है। 5 प्रकार के आश्रयों का वर्णन, 5 प्रकार के प्रकरण यहां महाप्रभु जी ने कहे। कृष्णाश्रय, जगदाश्रय, वेदाश्रय, भक्ति योगाश्रय और भागवताश्रय। 12वें स्कंद के इन 13 अध्यायों में जो लीलाएं हैं, कलयुगीय राजाओं का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित को किया, युगों का वर्णन किया, 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन है, और 5वें अध्याय में परीक्षित के मन में जो भय है वो निकाल दिया कि राजन तुम मरोगे, ऐसी पशु बुद्धि को छोड़ दो। 6ठे अध्याय में परीक्षित भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। सुखदेव जी पहले पधार जाते हैं, परीक्षित 6ठे अध्याय में भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। फिर सूत जी और सौनक जी का संवाद चलता है, उसमें अथर्ववेद, वेदों का विभाग, फिर मार्कंडेय चरित्र, और फिर 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में जो हम देख रहे हैं, अनुक्रमणिका का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत की लीलाओं को संक्षेप में बताया गया, जिसको हम अनुक्रमणिका कहते हैं। अब भागवत जी का, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का अंतिम अध्याय अर्थात 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में 18 पुराणों की श्लोक संख्या कही, और भागवत जी के विषय में कहा कि भागवत जी की कैसी दिव्यता है, दान आदि का महात्म्य बताया है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के इन 13 अध्यायों का यहाँ समापन होता है। और दूसरे शब्दों में कहें, यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा का भी हम पूर्ण विराम, तो हम पूर्ण विराम तो नहीं कह सकते, इतना कह सकते हैं जैसे उपनिषद कहती हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है। अगर उनमें उस सागर में से कुछ निकालो तो सागर तो पूर्ण है। तो ऐसे पूर्णानंद पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु की लीला नित्य है, पूर्ण है, इसका कभी समापन नहीं है। लेकिन एक जो मर्यादा होती है शास्त्र की, कुछ नियम होते हैं, यह सप्ताह है, 7 दिन। श्रीमद् भागवत की कथा को हम श्री मथुराधीश प्रभु के चरण कमल में समर्पित करते हैं, और श्री मथुराधीश प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर सदा और सदा कृपा दृष्टि बनाए रखना। बहुत सारी बातें अंत में कहने के लिए होती हैं, लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव ये रहा कि आप श्री साक्षात यहाँ विराजे। आपने 7 दिन तक मेरी वाणी को पुष्ट किया है, तो मेरे लिए तो आप श्री के लिए कहने के लिए सारे शब्द समाप्त हो चुके हैं। निशब्द हूं, कोई शब्द नहीं है। बस इतना ही कहते हैं कि आप श्री की कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे, क्योंकि आश्रय लीला का प्रकार है। हम आप श्री की आज्ञा लेकर श्री आचार्य चरण से प्रार्थना करते हैं कि सदा हमें
कृष्णाश्रय बना रहे, हमें प्रभु के आश्रय की प्राप्ति हो। अब देखो, गुरु ही प्रभु का आश्रय कराते हैं। अपने यहां जब हम दीक्षा लेते हैं तो देखो गुरु ही है। परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त दे माथे। तो हम आप श्री की आज्ञा लेकर के अंत में बस कृष्णाश्रय स्तोत्रम का पाठ करते हैं। और उससे पहले यहाँ विराजमान आप सभी के, आपके सभी सदस्य गण कुल के समस्त, और उनके चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सबकी कृपा हम पर बनी रहे। और यहाँ सबका तो नाम हम नहीं ले सकते हैं, अब किसी का क्योंकि छूट जाए। सभी ने जो सहयोग किया, सभी ने जो जिसको कहते हैं इतना प्रेम से और भाव से ध्यान रखा है, उन सबको हम कहते हैं श्री ठाकुर जी, श्री मथुराधीश प्रभु की कृपा, श्री वल्लभ की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आप सदा आनंद में रहो। अंत में हम कृष्णाश्रय का पाठ करके आप श्री के चरणों में श्रीमद् भागवत के विराम की घोषणा करते हैं। कृष्णाश्रय स्तोत्रम् सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि आषण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहिताधिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वव्रतयोगिषु तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मभृतादिषु पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अजामिलादिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम। प्राकृताः सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। विवेकधैर्यभक्त्यादि रहितस्य विशेषतः आपासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् शरणस्थः समुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम्।
कृष्णाश्रयम् इदं स्तोत्रम् यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत्। श्री मथुराधीश की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, प्रथमेश परिवार की जय। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसा, दृढ़ेन चरणन चरणारविंद में प्रार्थना है कि आप श्री अब आरती करें और यहीं पे हम पूर्णाहुति का प्रकार रखते हैं। श्री मथुराधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण।